So I welcome all of you to today's launch session. This session is, we were waiting for a right day to launch this session. And so Archana ji, Srinivas ji, Jigna ji, we welcome all of you. हम लोग वेट करेंगे 1 मिनट और बाकी लोगों का ज्वाइन करने का। तब तक आप लोग से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो आई वुड से अर्चना जी, आपने सबसे पहले ज्वाइन किया था, तो आप अपने को इंट्रोड्यूस करिए। मैम आप म्यूट पे हैं, यू आर ऑन म्यूट। आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो ज़रा इजी रहेगा। I'm Archana. हाँ, I'm नमस्कार। from Mumbai. या Yeah, I've done my master's in Reiki and I've also learned crystals also, but I want to learn more about So crystals. this particular workshop is on basically on the Vedic transit demos, launch of the demos, transit course launch. So the crystal Okay. course, I think you have come from the crystal community. तो क्रिस्टल का Yeah, जो yeah. लॉन्च सेशन होगा वो हमारे 29 को ऑफ अप्रैल को है। ठीक है। Okay, okay, तो आई okay. थिंक आपने शायद जूम सेशन देख लिया, लेकिन आपने उसका हेडिंग नहीं पढ़ा। हाँ, बट Okay, एनीवे, okay, okay. इंफॉर्मेशन इज नेवर बैड एंड इट इज नॉट हार्मफुल इन एनी वे। सो Yeah, यू आर sure. वेलकम ओवर देयर, इवन इफ डिवाइन हैज ब्रॉट यू बाय मिस्टेक आल्सो ओवर हियर, it is still, I think it is wanting you to have something from us which can help you in some way. Maybe you instead of, आप क्रिस्टल तो करेंगे ही जो करेंगे, लेकिन हो सकता है शायद आप इस कोर्स के लिए भी यू हैव सम इंक्लिनेशन और मैसेज फ्रॉम डिवाइन कि हाँ, आपके लिए बना है, इसीलिए वो आपको ले आया है। समटाइम्स Okay. ऐसे कोइंसिडेंशियल मिस्टेक्स जब होते हैं ना, तो वो डिवाइन मैसेजेस होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारी किस्मत और आपकी किस्मत कहीं जुड़ी हुई है, तभी आप और हम मिल रहे हैं। राइट। Okay. तो वेयर डू Yeah. यू बिलोंग टू अर्चना जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अब मैं मुंबई से हूँ। ओके, मुंबई में रहती फैंटास्टिक हूँ। Yeah. Yeah. फैंटास्टिक। चलिए, सो यू सीम टू बी फ्रॉम द हीलिंग बैकग्राउंड। तो आप, आई थिंक, Yeah. आज के टॉपिक को थोड़ा सा एक डिफरेंटली भी समझ पाएंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि मैं लास्ट 2000 से मैं मेडिटेशन से भी जुड़ी हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, जिग्ना जी, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए, सो दैट वी फील कनेक्टेड। ब्लैक बोर्ड्स हमें अच्छे नहीं लगते। आप लोग सब बहुत खूबसूरत लोग हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जिग्ना जी, नमस्कार। मैम नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं वैसे कच्छ से हूँ लेकिन अभी अहमदाबाद रहती हूँ ओके और रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। ओके। और मेडिटेशन से तो शायद मुझे 15 साल हो गए। मैं मैं सब जितने लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं, अगर किसी ने बाई चांस जूम लिंक का हेडिंग नहीं पढ़ा, दिस इज अ स्पेशल डेमोस्ट्रेशन जो हम लोगों ने स्पेशली एक साइंस ऑफिस। मैथ एंड इंग्लिश लगाती थी। राहुल जी, प्लीज म्यूट कर साइंस मैथ। दीजिए। ये एक स्पेशल डेमोस्ट्रेशन है जो हम लोगों ने एक कोर्स को लॉन्च करने के लिए रखा है दिस इज ऑन अ वैदिक ट्रांजिट, प्लेनेटरी ट्रांजिट कोर्स लॉन्च। तो आप लोगों को हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स का, ఎల్లు తిరిగిలామా है। प्लीज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने को पीछे से म्यूट कर लीजिए, बिकॉज आप बाकी सब लोगों की ये कंटिन्यूटी को वो डिस्टर्ब करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ बेसिक एटिकेट्स दैट वी शुड हैव, कि हम जब ज्वाइन करें किसी सेशन को तो म्यूट रखें, ताकि मेंटर और बाकी पार्टिसिपेंट मेंबर्स जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। किसी का कोई भी क्वेरी होगा वो हैंड रेज कर सकता है, वी विल आंसर इट। राइट, वेरी डिलिजेंटली एंड वेरी, आपको पूरा सेटिस्फेक्ट करके ही यहाँ से सेशन को बंद करेंगे हम we were talking to Jigna ma'am. Jigna ma'am was saying something. Ma'am, sorry, I interrupted in between. मीन, आप बोले मैम। मैम आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी। हाँ जी जी सर। मैं कच्छ, वैसे कच्छ से हूँ, अभी अहमदाबाद रहती हूँ। जी। और मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। वेरी और गुड। क्रिस्टल में मुझे बहुत रुचि है, तो देखा मैंने 19 तारीख से चालू हो रहे हैं। हर संडे को एक सीजन ट्वेंटी रहेगा। नाइन्थ अप्रैल से क्रिस्टल का जी जी जी। डेमो सेशन होगा, उसके बाद कोर्स स्टार्ट होगा। बट ये अभी वैदिक ट्रांजिट कोर्स के लॉन्च के लिए है। देखिए, आप सर जितने ये, भी लोग, हाँ जी, हाँ जी, मतलब आज क्या है, आज जो क्लासेस है वैदिक उसकी भी। ट्रांजिट कोर्स का लॉन्च है मैम। उस लॉन्च का एक ऑफर हम लोग आपको देने वाले हैं, और उस कोर्स के बारे में थोड़ा समझाने वाले हैं। ठीक है। आप किसी भी मोडालिटी से हैं, हम सब 5 एलिमेंट्स के बाहर कुछ भी नहीं है, ये आप लोग सब मानेंगे, राइट? वी ऑल ऑफ अस यस आर यस। कवर्ड अंडर 5 एलिमेंट, करेक्ट? चलिए, जगजीत जी,
प्लीज इंट्रोड्यूस करिए सर अपने को अनम्यूट करके। सर मेरा नाम एक्चुअली जगदीप मल्होत्रा है, दिल्ली से हूँ मैं। ओके। तो थोड़ा सा इस लाइन का शौक है, थोड़ा सा इसलिए कभी कभी देखते रहता हूँ। आपकी वीडियो मैंने बहुत देखी हुई है, थोड़ी बहुत, इसमें ऐसी बात नहीं, जी बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बिकमिंग पार्ट ऑफ दिस थैंक यू सेशन। सर। हाँ, श्रीनिवास जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। सर मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। जी, और क्या करते हैं सर आप? सर एक्चुअली देखे तो मैं कुछ नहीं करता। आई एम ए सिक्योरिटी पेशेंट। ओह ओके आई एम ऑन डायलिसिस ओके ओके। एंड सर मे गॉड गिव यू अ गुड हेल्थ सर, दैट्स व्हाट वी कैन प्रे फॉर यू। ओके सर। तो एक मेरा ये भी रहा है कि मुझे फेस शील्डिंग सीखना था, एंड द रीजन इज दैट आई एम नॉट अफोर्डेबल टू डू द मेन कोर्स। तो जो भी वेबिनार में जो कुछ मिल जाता है वही ग्रहण कर लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, आपने अगर इतना बेसिक भी लेके जाएंगे तो एटलीस्ट आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको किस ट्रैप में नहीं पड़ना। बहुत से लोग बहुत बार गलत, हाफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डेंजरस, चाहे वो कोई भी दे आपको। तो हाफ इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप कभी भी कोई चीज डिक्लेयर मत करिए। आपकी ठीक है। बात सही है। क्या है कि जिंदगी में धोखे बहुत खाए हैं, जी जी लेकिन वो कौन इंसान कैसा है क्या है नहीं समझ में आता हमें। जी। और एक यही एक जरिया है कि फेस रीडिंग से हमको उनको फेस सामने वाले रीडिंग को का हम नहीं है जान सर, ये सकते हैं, दिस इज पहचान अबाउट सकते वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। आई थिंक आपको अलग अलग कम्युनिटीज में लिंक गया है हमारे। तो ये हैं। ओके लॉन्च ऑफर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इट इज अबाउट वैदिक ट्रांजिट कोर्स लॉन्च ऑफर। इट इज नॉट ओके ऑन क्रिस्टल्स, इट इज नॉट ऑन फेस रीडिंग, इट इज नॉट ऑन ओके न्यूमरोलॉजी, इट इज नॉट ऑन वास्तु। इट इज ऑन ओके अ लॉन्च ऑफर फ्रॉम आवर साइड। हम लोग अपनी जितनी भी कम्युनिटीज हैं उन सबके मेंबर्स को इनवाइट इसलिए कर रहे थे ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लॉन्च ऑफर पहुंच सके और वो उसका बेनिफिट ले सकें। क्या होता है कि आज एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल नो कि या आज अक्षय तृतीया है, एंड आई वांटेड एज अ टीचर टू शेयर माय बेस्ट ऑफ माय रिसर्च विद माय स्टूडेंट्स इन फॉर्म ऑफ दैट कोर्स। एंड आई बिलीव इन कि इससे अच्छा डे नहीं मिलेगा एक स्टूडेंट टीचर आपस में मिले किसी वे के अंदर। ट्रू। हम आगे इस जर्नी में बढ़ते हैं नहीं बढ़ते, हम कोर्स को लेते हैं या नहीं लेते, वो एक बात की चीज है। लेकिन पहले एक कनेक्शन फील होना चाहिए। यू शुड फील कनेक्टेड टू द मेंटर और द इंस्टीट्यूट जिसको आपने सिलेक्ट किया है किसी भी चीज के लिए। आपकी जर्नी हमारे साथ डेमो सेशन तक सीमित रहेगी, आपकी जर्नी हमारे साथ एक बड़े लेवल के सेशन तक जाएगी। वो आपकी और हमारे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन के हाथ में है। एंड आई बिलीव कि जो मेरे पास जुड़ेगा वो डिवाइन ने ही मुझे दिया है, वो मेरा, उसमें सिर्फ मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ उस चीज का। ट्रू सर। सो आई विल नॉट टेक इवन द क्रेडिट ऑफ इट। ठीक है ना? और जो मैं दे रहा हूँ वो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। तो मैं अपनी बेसिकली ये मैं इसे ये नहीं कह सकता कि मेरी नॉलेज है। ये एक उधार की नॉलेज है जो मुझे मिली और मैंने आगे पास ऑन करी, और मैं इसके अंदर अपने लेवल की जो रिसर्च करी उसको मैंने ऐड किया। हाँ, ताकि आपको होलिस्टिक इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, सही। आगे बढ़े। आज की यात्रा थैंक में जो लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, रंदे जी की, दीपाली जी की, प्लीज आप लोग अगर अपने वीडियोस खोल लेंगे तो अच्छा रहेगा। पूजा जैन जी। हेलो सर। हाँ, नमस्ते जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम, कैसे हैं मैम? ग्रेटिट्यूड आपके क्लास के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा, चलिए। सर आज मैं, गोचर क्लास है ना? हाँ गोचर क्लास है, करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो देखिए, आप लोग हिंदी में उसे गोचर बोलते हैं, हम इंग्लिश में उसे ट्रांजिट बोलते हैं। सबसे पहले हम, बिफोर वी डिस्कस स्टार्ट ऑन द टॉपिक ऑफ द गोचर और द सब्जेक्ट, मैं आप में से सबको सबसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग एनर्जी और उसके प्रभाव में बिलीव करते हैं? कितने लोग एनर्जी और उसके प्रभाव में बिलीव करते हैं? ओके। तो क्या ये कह सकते हैं कि आज की आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं? राइट। तो आज भी यस तो कोई सर, ना कोई, 100%, हंड्रेड आज भी परसेंट सर। आज भी कोई ना कोई ट्रांजिट इस तरीके का होगा कि आपका हाउस ऑफ लर्निंग या हाउस ऑफ रिसर्च एक्टिवेटेड होना चाहिए, तभी आप इस क्लास के अंदर बैठे। एम आई राइट? यस 100% सर। सो दैट मीन्स एनी एक्शन दैट वी चूज इन आवर लाइफ, उसका आउटकम हमारे एनर्जीज के हिसाब से होता है।
तो एनर्जी ऑफ डूइंग एन एक्शन, सपोज करिए आपने एक अधमरे मन से किसी की वर्कशॉप को अटेंड किया। अब अधमरे मन से वर्कशॉप जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनके वीडियोस ऑफ हैं कि चलो फ्री का है, सर ने बोलना है, हमने 1 घंटा सुनना है, तो हम वीडियो अभी बंद हम करके लाइव अपना कर काम रहे करते हैं, रहेंगे और तो सुनते रहेंगे। करेंगे। लेकिन लर्निंग के लिए आपको क्या चाहिए? यू शुड ऑलवेज फील कनेक्टेड टू योर मेंटर। जो व्यक्ति आपके साथ अब अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा है, अगर आप उसके साथ वन ऑन वन कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने वीडियोस को खोलिए। ये आपके बेनिफिट के लिए, मेरे लिए कम है। मैं तो बहुत, मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैं आपके बॉडी लैंग्वेज से समझ जाऊंगा कि आपको जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। करेक्ट? तो कितने लोग एनर्जी को बना सकते हैं? आप में से कितने लोग एनर्जी बना सकते हैं? एनीबडी हु सेज कि मैं एनर्जी बना सकता हूं? कोई बना सकता है एनर्जी को? नहीं बना सकते। तो हम एनर्जी के साथ क्या कर सकते हैं? हाँ मैम, जिग्ना मैम कुछ कहना चाहते हैं आप? बोलिए। जिग्ना मैम आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा, यू जस्ट वोटिंग। ओके। तो एनर्जी को हम अगर बना नहीं सकते और मार नहीं सकते तो हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इन ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज हमारी लाइफ के अंदर जो भी होती हैं, ये बिकॉज ऑफ सर्टेन सेलेस्टल मूवमेंट्स होती हैं। इस सेलेस्टल मूवमेंट्स को ही क्या बोला गया? ट्रांजिट बोला गया, गोचर बोला गया। जब आपका जन्म हो रहा था उस समय वायु आकाश मंडल में, जब आपका जन्म हो रहा था तो आकाश मंडल में एक पर्टिकुलर तरीके से प्लैनेट्स की अरेंजमेंट था। उस समय ईस्टर्न साइड से जो प्लैनेट राइज कर रहा था वो आपका लग्न बन गया, और आपका एक चैलेंज, प्रॉमिस, और और उन चैलेंजेस और प्रॉमिस की डिलीवरी डिलीवरी का डेट तय हो गया। वो डेट तय होने की जर्नी आपने कहां से देखी? वो डेट तय होने की जर्नी आपने अपनी दशाओं से देखी। यानी कि अगर आपके चार्ट में शादी का प्रॉमिस हो भी ना ना हो, और अगर आप फिर भी आपका ट्रांजिट का प्लेनेट जा रहा है तो वो शादी नहीं होने देगा। यानी कि सबसे पहले हमें क्या जरूरी है जानना? कि मेरे चार्ट में ट्रांस प्रॉमिस होना चाहिए। ये प्रॉमिस मुझे एक्चुअली डिलीवर कब होगा? मैं दिल्ली से देहरादून की बस में चढ़ा, लेकिन मैं देहरादून कब पहुंचूंगा? जब मेरा वो पर्टिकुलर बस उस बॉर्डर लाइन में घुसेगी जिसको हम देहरादून की पैराफेरी कहते हैं। जब दशाएं फेवरेट हों और ट्रांजिट का ग्रह आपके साथ कोइंसाइड कर जाए तो वो इवेंट घट जाता है, अच्छा और बुरा। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस पॉइंट? लॉजिकल लग रहा है? रीजनेबल लग रहा है? किसी का कोई इस पे अलग मत है तो प्लीज वो शेयर करे हमारे साथ। अभी तक जितनी बात भी मैंने करी, राइट? सो इफ यू ऑल ऑफ यू एग्री, आई विल टेक यू टू द माइंड। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको अपनी मेन प्रेजेंटेशन की तरफ लेके जाता हूं, जहां आपको मैं अपने डिटेल्स शेयर करूंगा, एंड देन वी विल लीव ऑल्सो वांट एंड फीडबैक फ्रॉम यू कि आपका क्या कहना है आज के इस प्रेजेंटेशन के बारे में या इस जानकारी के बारे में जो आपको मिल रही है। ठीक है? प्लीज म्यूट कर दीजिए कैलाश जी, कैलाश डोरपटे जी, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने को। ताकि बार बार डिस्टर्बेंस ना आए, हम पीछे से सबको म्यूट कर देते हैं सो दैट nobody can then unmute themselves. चलिए। मेरा नाम निवकेत कपूर है। मैं एक डेली बेस्ड एस्ट्रोलॉजी का, मैं अपने आप को कभी एक्सपर्ट नहीं बोलता, मैं स्टूडेंट ही बोलता हूँ। तो मैं एक अकल्ट स्टूडेंट हूँ जो रिसर्च करता है। गणेश जी का नाम लेके शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अंदर के बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम। अगर मुझसे कोई इस यात्रा में गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिले।
वे हम एक एमएसएमई रजिस्टर्ड और आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, और पिछले 15 सालों से ज़्यादा से हम आज पढ़ा रहे हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। और एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी काम करते हैं वो रिसर्च करने के बाद करते हैं, इसलिए हमारे कोर्सेज और उसके कंटेंट काफ़ी डिफरेंटली रिसर्च होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज, वास्तु के कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज, टैरो, फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, रेमेडियल कोर्सेज, ये सब आपको ऑफर करते हैं। मोर देन 50+ कोर्सेज हमारे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसका लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है। दैट मीन्स आप आज से 10 साल बाद भी अगर उस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को एक्सेस करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। बाय एजुकेशनल बैकग्राउंड मैं एक एमबीए हूँ। 22 ईयर्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। 15 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिसिंग कॉस्मिक मॉडलिटीज का एक्सपीरियंस है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और माइंड काउंसलर भी हूँ। एंड आई ऑल्सो डू साइको एनालिसिस फॉर, बच्चों से लेकर बड़ों तक का साइको एनालिसिस हम लोग करते हैं। ज्योतिष क्या है आपके हिसाब से? ज्योतिष क्या है? व्हाट इज ज्योतिष फॉर यू? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। चलिए बंद कर देते हैं थोड़ी देर, ताकि चीटिंग ना हो सके। तो ज्योतिष क्या है? यस जयेश राज, बोलिए मैम, बोलिए। मैम आप म्यूट, आपकी आवाज नहीं आ रही। योर वॉइस इज नॉट हेरेबल। ज्योत यानी ईश्वर की ज्योत, ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति, जी, ईश्वर वेरी की गुड। ज्योत जो अपने को अपने रास्ते खुलने में हेल्प करे। ठीक है, वेरी गुड, गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में? और कुछ बोलना चाहेगा कोई? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर कि ज्योतिष क्या है? यस सर, कैलाश जी। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। मैं आपके बहुत सारे वेबिनार देख चुका हूँ। जी तो मुझे ज़्यादा ट्रांजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैंने जी ऑलरेडी 4-5 क्लासेस किए। जी। ज्योतिष इज ए कॉन्सेप्ट। हम्म। जो कॉन्सेप्ट में मैडम ने जो बताया, ज्योतिष जो ईश्वर प्रिडिक्शन है, तो थोड़ा तेज बोलिए सर, आपकी मैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है, थोड़ा कम टूट के आ रही है बीच में। बोलिए सर। एक मिनट, अभी आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है सर, बोलिए। हाँ, फैन चालू था ना, इसके लिए सॉरी। ज्योति एक ऐसी एक विद्या है, हाँ अपनों का कैसे विवाह करना है, क्या नहीं विवाह करना है। दिस इज वन टाइप ऑफ पाथ, वी कैन जी। से द डायरेक्शन, जीपीएस अपन जो बोलते हैं। हम्म। वो जीपीएस अपने कर्मा कनेक्टेड विद द कर्मा, लास्ट कर्मा, प्रेजेंट कर्मा, एंड करेक्ट। वी हैव टू फॉलो द एस्ट्रोलॉजी रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक देन है। यू कैन अचीव द पर्सपेक्टिव मार्क। जैसे आपने बताया कि आपको कहाँ जाना है, वो कब पूछेगा, दिस डिपेंड अपॉन द ट्रांजैक्शन ऑन हाँ, प्लैनेट्स, ठीक है। उनके नक्षत्र। हाँ इतना ही ठीक। शॉर्टकट में भी बता, वैसे बहुत बोलते बहुत जाते बहुत अच्छे बहुत आपने सारे। एक जैसे बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया है इसका। हाँ, एंड आई अप्रिशिएट योर एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सटीक और अच्छा। हाँ, आपने ठीक है, डिटेल दिया। थैंक यू बस। थैंक थैंक्स यू। अलॉट। चलिए, मैं मैं अपनी डेफिनेशन एक बोलूंगा आप लोगों को। इट इज एन स्टडी ऑफ द एनर्जी विच इज देयर विद योर कर्म। आपके पास्ट कर्मा का एनर्जी आपके इस जन्म की एनर्जी को एस्टेब्लिश करता है। आपके इस जन्म का कर्मा आपके फ्यूचरिस्टिक एनर्जी को एस्टेब्लिश करता है। यानी कि आज जो आप भोग रहे हैं, इसका बीज आपके पास्ट इस जन्म में भी हो सकता है, और उससे पहले के जन्म में भी हो सकता है। कई बार आप एक लाइन सुनते होंगे बहुत से लोगों से कहते हुए कि सर मैंने इस जन्म में तो किसी का कोई बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ इतनी हार्डशिप क्यों हो रही है, या मैं इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। दैट इज द वेरी वेरी स्ट्रांग रीजन, एंड दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रीजन एंड फॉर, और कि हमें अपनी कार्मिक थ्योरी के अंदर, हम लोग कार्मिक थ्योरी में बिलीव करते हैं, हम रिकार्नेशन में बिलीव करते हैं। दैट मीन्स पूर्व जन्म में बिलीव करते हैं। तो व्हाट इज अ पूर्व जन्मा? इट्स एन एक्यूमुलेटेड कर्मास। उसमें से एक ग्रुप ऑफ कर्मास, गुड एंड बैड मिलाकर आपको
इस जन्म में दे दिया गया और आपको कहा कि आपको ये जन्म का साइकिल भोगना है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आती है, जिज्ञासा आती है कि ये जो खाना मेरे तक बिना कुछ किए पहुंच रहा है, इस खाने का सोर्स तक मैं पहुंच जाऊं। यानी कि उसके दिमाग में क्या आता है, लालच। तो हमें हमारे जन्म का कारण क्या है, लालच। और हमारे जन्म को छोड़ने का कारण क्या है, मुक्ति, लिबरेशन। व्हेन वी से लेट गो, लीव, त्याग, सैक्रिफाइस, देर इज नथिंग माइंड, मैंने कुछ साथ लेके नहीं जाना। जब आदमी एक वृद्ध अवस्था में जाता है तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये अवेकनिंग अपनी यंग एज में हो जाती है और वो ऋषि और सेंट्स बन जाते हैं। बिकॉज हम कहते हैं कि जिस जगह वो बैठते हैं वो जगह क्या है, तपोभूमि है, तपोवन है। तो तपोवन यानी कि वहां पे एनर्जी की अवेकनिंग बहुत ज्यादा है। आप एक गुरुद्वारे में जाकर कभी नहीं सोच सकते कि शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे या बीड़ी पियेंगे। क्यों? क्योंकि वो तपोवन है। ऐसे ही आपका मंदिर तपोवन है, एक मस्जिद तपोवन है, एक चर्च तपोवन है। क्योंकि उनकी एनर्जीज आपको कोइंसाइड करती हैं, आपको अलाइन करती हैं। जो आपके अंदर का रेस्टलेसनेस है वो खत्म करती हैं। जैसे एक हीलिंग इंडस्ट्री में व्यक्ति कहता है कि आपके लोअर चक्रास अलाइंड होंगे तभी आपके अपर चक्रास खुलेंगे। जहां पर एक टैरो रीडर ये कहता है कि सर जब तक आपके पैसिव कार्ड्स को आप ट्रीट नहीं करोगे तब तक ऑप्टिमिस्टिक कार्ड्स नहीं आएंगे। एक न्यूमरोलॉजर ये कहता है कि आप फलानी डेट ऑफ, जब आपका ये अंक दशा चलेगी तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाएंगी, आपका पॉजिटिव समय आ जाएगा। हम बात हर जगह पे एनर्जी की ही कर रहे हैं। तो व्हाट इज अ ट्रांजिट? ट्रांजिट इज टू अंडरस्टैंड कि मेरे आज का प्रॉमिस और आज का चैलेंज क्या है, और उस चैलेंज को जानना, समझना और आकलन करना ही एक ज्योतिष का काम है। जब आपको ट्रांजिट के प्रॉपर ट्रू मीनिंग्स पता होते हैं तो आप करंट इवेंट्स को बहुत सटीकता के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस बात का एग्जांपल मैं आपको मेरी लाइफ में अभी एक हफ्ता पहले हुए इवेंट से ही दूंगा, ड्यूरिंग द कोर्स, राइट। कि अवेयरनेस होने के बावजूद भी मैं उस इवेंट को रोक नहीं पाया और वो होके रहा, एंड इट वाज नॉट अ गुड इवेंट, इट वाज अ बैड इवेंट इन माय लाइफ। एंड आई लर्नड द लेसन कि मैं गॉड से ऊपर नहीं हो सकता। मैं जितना मर्जी अवेयर हूं, मैं कुछ चीजों को अपने हाथ में काबू नहीं कर सकता। इसलिए एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट रेमेडी। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग व्हाट इज देयर इन योर लाइफ, आप 60% प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की सॉल्व कर लेते हो। 60% अपनी प्रॉब्लम्स। हमारी रिफ्ट ही वहां है जहां एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे 500 गज की कोठी चाहिए, मैं 2 BHK में क्यों रह रहा हूं? मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, मैं छोटी गाड़ी में क्यों हूं? मेरी बहू मुझे खाना नहीं खिलाती, वो कब खिलाएगी? मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं है, वो कब होगा? मेरा कब होगा? मेरा मेरा आई मी माई सेल्फ। हम फंसे हुए हैं इसमें। ट्रांजिट आपको बताता है ये आई मी माई सेल्फ कब पूरा होगा। कभी कभी आप कहते हो जब मैं चाहती थी तब तो मुझे मिल नहीं रहा था, अब मैंने सब छोड़ दिया, अब पता नहीं कहां से एकदम से भगवान जी ने एक लड्डू गिरा दिया और मेरा मुंह मीठा कर दिया। बिकॉज आपने छोड़ना सीख लिया। यू लर्न टू लीव। ट्रांजिट टेल्स यू व्हाट टू डू। आपका प्रॉमिसिंग पीरियड होगा ना, तो 2 लाख रुपए आपने सोचे भी नहीं होंगे आपके पल्ले आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। और अगर आप भाग रहे हो उसके पीछे, दौड़ रहे हो उसके पीछे कि नहीं मुझे चाहिए 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 चाहिए, तो अगर आपका फेवरेबल टाइम नहीं चल रहा, फेवरेबल ट्रांजिट नहीं चल रही, फेवरेट दशाएं नहीं चल रही, आप जितने मर्जी घोड़े खींच लीजिए, बड़े से बड़ी रेमेडी कर लीजिए, वो काम नहीं होगा। रेमेडी काम आपका इरेडिकेट नहीं करता। रेमेडी आपको स्ट्रेंथ देता है टू ट्रांसफॉर्म एंड मैनेज दोज एनर्जीज इन अ स्मूथ वे। पॉइंट समझ में आ गया? फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? कोई बोर तो नहीं हो रहा? ऐसा नहीं लग रहा कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रहे हैं? किसी को नींद तो नहीं आ रही? देखो नींद नहीं आ रही तो सब लोग स्माइल पास कर दो, पता चल जाएगा फिर मेरे को कि सब ठीक चल रहा है। जिनके वीडियोस बंद है वो भी प्लीज वीडियो खोल लीजिए, हमें पता चल जाएगा आपको मजा आ रहा है। मुझे पता है लंच टाइम पे मैंने ये रखा है, आपको भूख भी लगी होगी, मुझे भी लगी है। इसलिए अच्छे से करेंगे और फिर सब अपना अपना लंच करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ज्योतिष क्या है? ये कोर कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, जिसका ओरिजिन हमारे वेदों में हुआ है। ठीक है, हमारे वेदों में हुआ है।
यहाँ इसमें दो तरह के सिस्टम्स यूज करे जाते हैं। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम लोग साइड्रल सिस्टम यूज करते हैं, और वेस्टर्न लोग ट्रॉपिकल सिस्टम यूज करते हैं। साइड्रल सिस्टम मीन्स जहां हम सन को स्टैटिक मानते हैं, जहां पे फिक्स जोडिया का एक पद्धति है कि हमारा सारा जोडिया फिक्स्ड है, 12 भाव 30 डिग्री के हैं, वो फिक्स्ड है। इसके की कंपोनेंट्स हैं 12 ग्रह, 12 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव और 27 नक्षत्र। इनके समीकरण से हमारी लाइफ के साइकिल्स बनते हैं। जैसे ही आपका जन्म होता है, आपका लग्न, आपका चंद्र राशि और आपकी सूर्य राशि, ये तीन चीजें निर्धारित कर देती हैं कि आपकी सोल जर्नी किस लिए आई है। आप एक डिफिकल्टी के लिए आए हो, झेलने के लिए आए हो, आप एक सिल्वर स्पून में पैदा हुए हो, या आप मेहनत करके चमक जाओगे, हीरे बन जाओगे। कोयला जनकर हीरा बनता है, आप पहले कोयला बनोगे, फिर जलोगे और फिर हीरा बनोगे, ये तय हो जाता है। तो आपके पर्पस ऑफ कर्मा और टाइमिंग की मैचिंग को करने के लिए समझ लीजिए कि डाकिया डाक लाया इज ट्रांजिट। इट इज अ पोस्टमैन विच विल डिलीवर व्हाट इज प्रॉमिस इन योर चार्ट। ठीक है। इसको रेमेडीज वगैरह, जो बैड ट्रांजिट्स होते हैं उनको रेमेडीज वगैरह ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक, लेकिन इरेडिकेट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं आपके कर्म को ही इरेडिकेट कर दूंगा, तो वो सफेद झूठ बोल रहा है आपके साथ। ऐसा कर्म को इरेडिकेट करने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। तो ऐसी बातों में मत आइएगा जी। मैं आप हमारे पास आइए, हम एक अनुष्ठान करेंगे और आप रात रात में करोड़पति बन जाएंगे। वो खुद क्यों नहीं बना अभी तक, आप उससे पूछिए। अगर मैं इतना अच्छा कर सकता तो मैं खुद करोड़पति बन जाता है, मैं प्रधानमंत्री बन जाता। तो मेरे भी अपने कर्म हैं। हमने 2-4 हजार लोगों के अंदर इस लिंक को शेयर किया है, और हमारे पास कुछ गिने चुने लोग आए हैं। तो ये उनके और हमारे कर्म का एक संचित आउटकम है कि हम एक सेट लोगों को ही ये प्रेजेंटेशन और ये डिटेलिंग दे पा रहे हैं, जबकि हम 4 हजार लोगों को ये डिटेलिंग देना चाहते थे। तो दिस इज हाउ कर्मा थ्योरीज वर्क। सॉरी। नेक्स्ट इज द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एक बेबीलोनियन स्टाइल टाइम से 2000 बीसीई से एस्ट्रोलॉजी डेवलप होना शुरू हुई। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में से इसका संबंध है। विष्णु जी के नव अवतार जो हैं, वो इस 10 अवतार जो हैं, वो इस एस्ट्रोलॉजी का सबसे मूल रूप चीज है। आपने समुद्र मंथन की कहानी सबने सुनी है, करेक्ट? ऑल ऑफ यू हैव हर्ड समुद्र मंथन। सो व्हाट इज द लर्निंग ऑफ समुद्र मंथन? कैन एनीबॉडी शेयर विद मी? तो बताना चाहेगा। सारी बातें अगर जया जी करेंगी तो फिर मेरे और जया जी के बीच में संवाद है। बाकी लोग भी बोलिए, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या सीखा है आपने समुद्र मंथन से? समुद्र मंथन से आपने एनर्जी के बारे में क्या समझा? कोई बोलना चाहेगा? जिग्ना जी, वुड लाइक टू शेयर समथिंग, एनीथिंग? कोई बात नहीं, हम आपको जज नहीं करेंगे, कम ज्यादा गलत कुछ नहीं होता। हाँ, बोलिए बोलिए मैम, अनम्यूट करिए। समुद्र मंथन से ये भी सीखने मिलता है कि जब मंथन होता है तब अच्छी चीज भी निकलती है, बुरी चीज भी निकलती है। बहुत वैसे अच्छे, वेरी गुड। हमारी हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कभी अच्छा वक्त चलता है तो अच्छा अच्छा होता है, और जब बुरा वक्त चलता है तो दैट जैसे मीन्स बुरी चीजें भी निकलती है। दैट मीन्स ऐसा। विद एवरी टफ थिंग देयर इज अ स्वीट thing which carries forward, and every sweet thing carries also with it a tough challenge. So there is nothing called as a free lunch or a beautiful lunch जो हमेशा लास्ट करेगा। So never everything is not everlasting, correct? एक तो हमने ये सीखा। और क्या सीखा आपने समुद्र मंथन से? Anybody would like to share it? प्लीज हैंड रेस करिए, तभी मैं अनम्यूट कर पाऊंगा आपको। अर्चना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहले जहर निकलता है, फिर अच्छी बातें आ जाती हैं ठीक है। उसमें। इससे भी पहले कुछ और होता है, जहर से पहले भी। समुद्र मंथन किस पे किया गया था? देवों और वो तो देव और दानव तो राक्षसों में। इन्वॉल्व थे, लेकिन हम्म, किसको यूज किया गया था? हम्म, एक पहाड़ को, पहाड़, मंदिरा अच्छा। पर्वत ओके। को, मेरू पर्वत पर्वत को। पर्वत को। तो विष्णु जी ने टॉर्टोइस फॉर्म लिया और अपने ऊपर धारण किया। दैट मीन्स आपकी चर्निंग, दैट मीन्स हम्म, हाउ आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू एनालाइजिंग, एंड उस एनालाइजिंग के लिए जो एनालाइजेशन करते वक्त का जो बोझ है, जब तक आपने वो नहीं लिया तो आप रियल नेक्टर तक नहीं पहुंच पाए। राइट? तो बोझ सबसे ज्यादा कौन देता है आपको? शनि महाराज। तो शनि महाराज क्या कहते हैं?
तू मेरे तरीके से मेहनत कर और एक्सपेक्टेशन भूल जा। हाँ, मैं तेरे को अपने आप अपने डिलीवरेबल्स दे दूंगा। एंड इफ यू विल क्रिब कि जो मिला वो तो काफी नहीं था, शनि महाराज कहेंगे ये तेरे कर्मों के हिसाब से तेरे बैंक खाते में इतना लिखा था। सो बी शोइंग अ ग्रेटिट्यूड व्हाट यू गेट। इफ यू शो एन एटीट्यूड इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, द शनि विल punish you for your own attitude, not your somebody else. सो आप अपनी लाइफ के कॉन्शियस डिसीजंस का आउटकम है, जो भी हैं आज, अच्छे हैं बुरे हैं, आपकी जेब में जितने पैसे पड़े हैं, घर में जितना सामर्थ्य है, वो आपके कॉन्शियस डिसीजन का आउटकम है। मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाला भी करता है, और जो बेचारा तय बाजारी लगाता है, अलग अलग जगह के बाजार खोलता है, वो भी करता है। सबका कर्म मेहनत का ही है, बट रिजल्ट वेरिएट क्यों करता है क्योंकि उसके कर्मों में कहीं ना कोई पास्ट में त्रुटि होती है, जिसको जब तक वो भोग नहीं लेता उसकी लाइफ में वो चैन नहीं आता, वो आराम नहीं आता। ये नेसेसरी नहीं है कि वो चैन आराम इसी जन्म में आ जाए। अगर आपने इस जन्म में बहुत पुण्य कर्म करे हैं और हार्डवर्क किया है, तो हो सकता है नेक्स्ट जन्म इट कैन बी अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, या आप अपनी जनरेशन के लिए अपने कर्मों की ब्लेसिंग्स आगे के आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ जाओगे। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम अपने पूर्वजों से ही लेते हैं, अपने पितरों की पूजा करते हैं हम। तो पितरों की पूजा करने का मतलब क्या हुआ कि हम उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हैं और उनसे क्षमा भी मांगते हैं कि अगर आपके बनाए हुए नियम कानून या मॉरल वैल्यूज को हमने कहीं पे हर्ट किया तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानी हैं। सो ट्रांजिट आपको ये बताता है कि आपको अपना कर्मा अलाइनमेंट कैसे करना है। इट इज नॉट अ प्रिडिक्शन साइंस, इट इज अ कर्मा अलाइनमेंट साइंस। तो अगर आप अपने कर्मों को अलाइन करना चाहते हैं तो ट्रांजिट समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? इफ ऑल ऑफ यू आर लैकिंग, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर यस या एक अच्छा सा थंब दिखा दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको मजा आ रहा है। सर मुझे पूछना था, हाँ बोलिए जी। आपने यू जस्ट सेड अबाउट द कर्मा अलाइनमेंट एंड ट्रांजिट, इज इज कनेक्टेड? बिल्कुल कनेक्टेड है सर, बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आपका, ओके। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत इजी एग्जांपल। वेल, सपोज करिए आपने और मैंने दोनों ने अर्चना मैडम से 2,000, मैंने 2,000 रुपये लिए, आपने 20,000 रुपये लिए, और हमने कहीं एक तय दिन पे वापस देने के लिए कह दिया कि 6 महीने बाद जी हम आपको वापस कर देंगे। मेरे पास, मेरा अमाउंट छोटा था, मेरे पल्ले पैसे पड़े थे, मैं अर्चना जी के पास गया और उनको कहा थैंक यू मैम, आपने मेरी हेल्प कर दी, प्लीज टेक योर 2,000 रुपीज। आपके पैसे ज्यादा थे, आपने कहा निकेत ने भी 2,000 रुपये दिए, मैं भी 2,000 देता हूँ, अर्चना जी को दो तो मिल ही गए ना, 18 दे दूंगा आराम से। लेकिन वायदा कितने का था? पूरे 20 का। 18 आपने पेंडिंग इंटेंशनली छोड़ दिया, 18 आपने इंटेंशनली छोड़ दिया। सो आपका क्या हुआ, अब जिस दिन आपका इंक्रीमेंट होना था और उसमें 18,000 रुपये का ही इंक्रीमेंट था आपका, वो आपका ब्लॉक हो गया, क्योंकि आपने अपने इंटेंशनली उस समय उस कर्मा को ब्लॉक किया उनके लिए। अब जैसे ही आपने उससे रिलेटेड किसी पुअर व्यक्ति का दान कर दिया, उसकी हेल्प कर दी, और उस ऊपर वाले को बोला कि अगर मेरा कोई पास्ट कर्मा गलत हुआ है तो मुझे माफ कर देना, तो आपको इंक्रीमेंट मिला, मगर डिले के साथ, एंड यू लर्न योर लेसन ऑफ गिविंग। दिस इज हाउ कर्मा अलाइनमेंट हैपेंस। डू यू नो व्हाई डू अ पर्सन टेक्स अ बर्थ ऑफ एक डॉग का जन्म क्यों होता है? इसका बहुत बड़ी थ्योरी है इसके पीछे। एक जीव कुत्ते की तरह क्यों पैदा होता है, इसके पीछे थ्योरी है। When somebody does an illegitimate sexual relationships throughout his life, his next yoni comes to a dog which does not have a place and a consension and to do anything private or physical in a very close place। और हर व्यक्ति उसे पत्थर भी मार रहा होता है, उसे ट्रीट भी कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर भी एक डॉग ऐसा हो जाता है जिसको एसी का रूम मिलता है, जिसको चिकन खाने को मिलता है। यानी कि उसने, योनी तो उसको बेशक डॉग की मिली, मगर उसके कुछ कर्मास ऐसे अच्छे थे कि उस डॉग की योनि में भी उसे प्रिविलेज मिल गया, लग्जरी मिल गई, प्लेजर मिल गई। दिस इज हाउ कर्मा थ्योरीज वर्क। हम हर चीज को बहुत ज्यादा सुपरफिशियल और फ्रंटेशियल लेवल पे देखते हैं, इसलिए हम उसकी डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस कर्मा को कोरिलेट नहीं कर पा रहे।
इसलिए जब ट्रांजिट आता है तो आपको पता चलता है मेरा ये कर्म एक्टिवेट हुआ है और इसका कहीं ना कहीं कोइंसाइडेशन है हमारे पास्ट कर्मा के साथ। ट्रांजिट जो भी डिलीवर कर रहा है वो आपकी दशा का प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस आप पिछले जन्म से लेकर आए हो। So your past karmas are directly connected to your dasha system, and your dasha system will deliver at a conducive time। जब एक conducive transit होगा, चाहे वो शादी हो, बच्चा हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब का छूटना हो, जॉब का लगना हो, बिजनेस का करना हो, फॉरेन कंट्री में जाना हो, शादी हो, संलग्न हो, कोई रूठे को मनाना हो, घर खरीदना हो, ये सारी चीजें आपकी ट्रांजिट से ही होती हैं। लेकिन कंड्यूसिव दशा चलनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज टू चेक द प्रॉमिस इन द चार्ट। अगर आपने प्रॉमिस निकालना आता है आपको, तो ट्रांजिट में आपके जो टेक्निक्स हैं वो आपको बहुत एडवांस लेवल पे अच्छा बता देती हैं कि इसकी डेप्थ क्या है, इसको यूज कैसे करना है। ये कोर्स प्योरली ट्रांजिट ओरिएंटेड है, दशा ओरिएंटेड नहीं है। टाइमिंग ऑफ इवेंट को डिस्कस करने के लिए हम ट्रांजिट को यूज कैसे करते हैं वो बताएंगे आपको, ठीक है। फिर ग्रीक इन्फ्लुएंस था, इंडियन एस्ट्रोलॉजी थी जिसको ज्योतिष बोला गया, ज्योतिष को वेदांग बोला गया, यानी कि वेदों का अंग। एक ऐसा साइंस हमारा जो मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के बेसिस के ऊपर गणना करता है। जो नासा आज 0.5% का वेरिएशन लेके आता है, वो हमारे ऋषियों ने बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ अपनी आत्मिक शक्ति से कैलकुलेशन करके बता दिया था कि ये दूरी इतनी है, इतने समय में ऐसे होगा। हमारा नॉर्थ पोल धीरे धीरे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है बाय 8 डिग्रीज एवरी ईयर, ठीक है। चाइनीज एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी की ब्रीफ हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद अलग अलग तरह की एस्ट्रोलॉजीज हैं, जिसमें नेटल एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, मुंडेन मीन जहाँ पे हम कंट्री या टोपोग्राफी या एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं। इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी आ जाती है जिसमें हम वेडिंग का टाइम जिसको मुहूर्त बोलते हो। उसके बाद होरारी एस्ट्रोलॉजी आ जाती जिसके अंदर प्रश्न बेस्ड या क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चनिंग करी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आती है जहाँ पे डिजीज का आकलन किया जाता है। फिर साइकोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी आती है जिसको कार्ल जंग ने बहुत ज्यादा लेवल पे साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के को ह्यूमन बिहेवियर के साथ लिंक अप किया। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत तरह की विधाएं हैं और बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। जो ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी है वो मुंडेन में भी लगती है, वो इंडिविजुअल चार्ट्स के ऊपर भी लगती है। जब हम मुंडेन लेवल पे लगाते हैं तो हम 3 और प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं, दैट इज नेपच्यून, प्लूटो एंड यूरेनस बस कंसिडर किया जाता है। और हम देखते हैं क्योंकि इनका जो साइकिल ऑफ मूवमेंट है वो बहुत बड़ा है। 84 ईयर्स के अंदर एक पर्टिकुलर प्लेनेट पूरे भाचक्र का, पूरे जोडियक का साइकिल पूरा कर रहा है, जबकि 36 साल 30 साल के अंदर पूरा जोडियक का चक्कर शनि पूरा कर लेता है। 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा पूरा कर लेता है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव है। 12 भाव हमारे 12 लाइफ के कंपार्टमेंट्स हैं, लाइफ के कंपार्टमेंट्स हैं। यानी कि व्यक्ति व्यक्ति का जन्म हुआ, व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ? पहले भाव में हुआ। तो पहला भाव क्या है? आपका खुद का, आपका खुद की पर्सनैलिटी है। एक बच्चे का जन्म हुआ, सबसे पहले उसे क्या चाहिए? कौन बताएगा? सबसे पहले उसे क्या चाहिए? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? प्लीज हैंड रेस करिए तो पता चलेगा। एमओजी में हैंड रेस करिए प्लीज, तो बोलना चाहेगा तो। कोई नहीं बोलना चाहता? एनीबडी? जी, चलिए मैं खुद चूज कर लेता हूँ। गार्गी जी बोलिए। एक बच्चे का म्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट करिए गार्गी पांडे जी। चलिए जगजीत जी, मल्होत्रा जी प्लीज अनम्यूट करिए सर। जी सर। तो एक बच्चे का जन्म हुआ है, सबसे पहले उसको क्या चाहिए? सर अनम्यूट करिए सर, आप म्यूट कर पा रहे हैं मल्होत्रा जी? अनम्यूट करिए सर। हाँ हाँ जी। जी सर। एक बच्चे का जन्म हुआ, उसको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो सर उसको वही
अपना यानी उसको रिसोर्स चाहिए टू सर्वाइव, करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, तो सेकंड बिल्कुल। भाव क्या है आपका? रिसोर्स हाउस है। जिस भी चीज को आप रिसोर्स मानते हो उसको आप सेकंड भाव में मान लीजिए, ठीक है। अपने पेरेंट्स, अपनी वाणी, अपना खाना, अपना पीना, अपना बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? आपका रिसोर्स है। तो सेकंड हाउस इज योर रिसोर्स हाउस। बिल्कुल। आपके पास रिसोर्स आ जाते हैं तो आप कहते हो चलो यार इस रिसोर्स को मेरे को बनाए रखने के लिए थोड़े एफर्ट करने चाहिए। तो तीसरा भाव क्या है आपके? एफर्ट का है, श्रम का है, मेहनत का है, एफर्ट, एफर्ट का पराक्रम है। का तो हाँ ठीक है। जी। चौथा भाव क्या है आपके? सुख का भाव है। आपने श्रम किया, आपको आउटकम आया, आप शाम को आके आराम करना चाहते हो, माँ के साथ बैठना चाहते हो, पिता के साथ बैठना चाहते हो, फैमिली एनवायरनमेंट एंजॉय करना चाहते हो। ये आपका क्या है? सुख भाव। जिस जिस चीज से आपको सुख मिलता है वो सारी चीजें आपके सुख भाव में आ गई, ठीक। ठीक। उसके बाद व्यक्ति अपने फ्यूचरिस्टिक आउटकम को कहाँ देखता है? फिफ्थ हाउस में देखता है। दैट मीन्स ज्ञान का, यानी विद्या का चिल्ड्रन, भाव। ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो दादाजी का प्यार सबसे ज्यादा पोता पोती के साथ होता है। अपने को कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को उतना प्यार नहीं दिया जितना मैं अपने पोता पोती को दे रहा हूँ। तो ये आपका स्किल्स का हाउस है, आपकी हैप्पीनेस का हाउस है, आपकी इंजॉयमेंट का हाउस है, आपकी लर्निंग का हाउस है। इसको मंत्र भाव बोलते हैं, जहां पे हम मंत्र साधना करते हैं। छठा भाव रोग रिपू ऋण कंपटीशन जॉब, यानी कि अब आपके पास मंत्र साधना स्किल्स आ गए तो आपने उसको कहीं ना कहीं यूज करना है। तो यूज क्या करोगे? अगेंस्ट पब्लिक करोगे। तो पब्लिक में क्या मिलेगा आपको? फ्रिक्शन मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, चैलेंज मिलेगा। अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता आपको ये बताएगी कि आपको किस तरह से उनसे डील करना है। क्या फिजिकली लड़ाई करनी है, क्या मेंटल लड़ाई करनी है, कि इमोशनली डिप्लोमेटिक होना है। ये सब चीजें आप कहाँ सीखते हैं? सेवा भाव, छठे भाव में। छठे सातवां भाव भाव। आपके भार्य का भाव है, आपकी कंपटीशन का भाव है। ये वो व्यक्ति है जो आपको ओपनली सबके सामने क्रिटिसाइज कर सकता है। आपकी वाइफ आपको बोल सकती है आप गलत हो, ओपनली, उसको हाइडेक करके बोलने की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर आपको बोल सकता है कि नहीं भाई इसमें मुनाफा नहीं हो रहा, इसका रेट थोड़ा ठीक करो। आपका बैंक आपको बोल सकता है आपकी ईएमआई ड्यू है, अगर आपने नहीं दी तो पेनल्टी लग जाएगी। तो ये क्या है? ओपन क्रिटिसिज्म। पब्लिक में आपके साथ लोग कैसे डील करते हैं, पब्लिक में आपकी इमेज कैसी है, ये इसका भाव है। आठवां भाव आपका किस चीज का भाव है? आठवां भाव आपके एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का भाव है, सडननेस का भाव है। यानी आपको पूर्वजों से क्या मिल रहा है, आप सडनली अचानक से क्या होगा। आपके ससुराल को आप नहीं जानते, वो हिडन है। लेकिन जब आपको अचानक से ससुराल मिलता है, या तो बहुत अच्छा हो जाता है या बहुत खराब हो जाता है। तो ये आपके ससुराल का भाव है। नाइन्थ हाउस क्या है? नाइन्थ हाउस आपके पिता, आपके गुरु, आपके भाग्य। इस जन्म में जो आप भाग्य लेकर आए हैं, ये आपकी फॉर्चून का, आपकी डेस्टिनी का भाव है। ये आपकी हायर लर्निंग का भाव है, ये आपके हायर ज्ञान का भाव है, जिससे आप आगे बढ़ते हैं। दसवां भाव आपने हायर लर्निंग ले ली, तो आपके दसवां भाव आपके कर्मों के अंदर आपको वो हायर लर्निंग हेल्प कर रही है, ताकि आप आगे बढ़ सकें, स्टेटस बना सकें, रिकॉग्निशन पा सकें। 11वां भाव आपके गेन का, प्रॉफिट का, बड़े भाई का, दोस्तों का है, रिश्तेदारों का है। यहाँ आप सेलिब्रेशन करते हैं। जब भी आपको कोई घर में सेलिब्रेशन करनी होती है तो सबसे पहले आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को बुलाते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तंबू लगाते हैं, टेंट लगाते हैं। तो जहां भी इस तरह के इवेंट्स किए जाते हैं तो इवेंट्स का भाव भी 11वां भाव है। 12वां भाव आपका व्यय भाव है, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके एक्सपेंडिचर का है, आपके हॉस्पिटल का है, आपकी जेल यात्रा का है, आपके घर से दूर अलग कल्चर में जाके काम करने का भाव है। तो ये आपके 12 भावों की जर्नी है। ये आपके मोक्ष का भाव है। जन्म आपने कहां से लिया? पहले भर से। और आपने व्यय कहां से कर दिया? आपने आपको जन्म का व्यय, जन्म का खर्चा, जन्म का अंत क्या है? 12वां भाव, ठीक है। तो आपकी जर्नी यहाँ आके लीन हो गई, किसमें लीन हो गई? सदाशिव में, जो अपने आप में स्टैटिक है, जीरो है, जहां आपके अंदर आत्माराम बसते हैं, जो आपके पूरे एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र को संचालित कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। 12 सही है। भावों का जिम्मेवारी समझ में आई आपको? 12 भावों का रोल प्ले। 12 भाव बहुत बड़े हैं, लेकिन मैंने आपको एक ब्रीफ समरी दी है इसकी। ये अलग अलग 12 भावों का रोल मोटा मोटा है। अगर आप में से कोई जना इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप वो ले सकते हैं, ताकि आपको आगे के लिए कभी कोई रेफरेंस हो या लर्निंग करनी हो तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हम देने में बिलीव करते हैं, हम फुल ओपन हैंड से दे रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन। हमारे अंदर कोई इनिबिशन नहीं है कि ये क्यों बताएं और वो क्यों बताएं। हम जो बताएंगे आपको, जितना हमने जीवन में सीखा है और एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस देने के लिए जितना चाहिए, वो जरूर बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास 12 राशि हैं। हर राशि का एक स्वामी है, और हर प्लेनेट को एक्सेप्ट सन एंड मून, उन सबको दो दो राशियां मिली हुई हैं। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी तरीके से बता दूं, जिन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, है, तो एरीज राशि और स्कॉर्पियो राशि का मालिक मंगल है। टॉरस राशि और लिब्रा राशि का मालिक
शुक्र है। जेमिनी राशि और वर्गो राशि का मालिक मरकरी है। कैंसर मून की राशि है, लियो सन की राशि है, इन दोनों को सिर्फ एक एक राशि ही मिली है। सेगिटेरियस राशि धनु जुपिटर की राशि है, और पाइसेस राशि भी जुपिटर की राशि है। कैप्रिकॉन राशि और एक्वेरियस राशि ये जो है ये शनि की राशि है। अब आप देखो, हम कहते हैं शनि कर्म का प्लेनेट है, राइट, कर्मा का प्लेनेट है। कर्म और लाभ दोनों किसके पास है? शनि के पास। और कर्म के पीछे क्या है? कर्म के पीछे गुरु बैठा है, और लाभ के आगे भी गुरु बैठा है। दैट मीन्स विदाउट योर विजडम बीइंग यूज्ड प्रॉपरली, आप कभी भी अपना नेचुरल आउटकम नहीं ले सकते। इवन इफ यू आर एट अननोन प्लेस, इट इज योर विजडम विच विल मेक यू सर्वाइव। आप हॉस्पिटल में अपनी बुद्धिमत्ता से ही सही डॉक्टर का चयन करते हैं, इलाज करते हैं, और ठीक पोजीशन में आते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज साइड एक बार आप प्लीज यस लिख दीजिए, ऑल क्लियर, या एसी लिख दीजिए ऑल क्लियर में, ताकि मुझे क्लियर हो जाए वो बात। असेंडेंट क्या है? असेंडेंट हमारा जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन से साइन राइज करता है, हमारे जन्म के समय पे राइज कर रहा था, वो आपका लग्न बनता है, जिसको हम असेंडेंट बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, या उदय बोलते हैं, या जन्म की राशि बोलते हैं, जन्म का साइन बोलते हैं। राइट, जन्म राशि अलग होती है, जन्म साइन अलग होता है। ठीक है। 12 हमारी राशियां जो हैं, ये हमारे 12 राशियां हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को भी रिप्रेजेंट करती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हेड टिल आवर फीट। तो अगर मान लीजिए किसी का कैप्रिकॉन साइन के अंदर लगन हुआ है, का लगन है, तो उसकी जो राशि है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? नीज को। तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी लाइफ के अंदर राइज करेगा, वैसा आदमी मेहनत से कभी कतराएगा नहीं। अगर किसी की मेष राशि राइज कर रही है, तो ऐसा आदमी अपनी बुद्धिमत्ता का यूज बहुत करेगा। तो जहां भी आपकी मेष राशि है, वहां आप अपने सबसे ज्यादा अपने हेड का इस्तेमाल करते हैं, अपनी ब्रेन पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने अपने चार्ट्स में आप अपने मेष राशि देखिए कहाँ है, और मेष राशि जहां भी है, वहां आपको कोई भी काम शुरू होने से पहले थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी रहती है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये 12 राशियों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हम ये कहते हैं कि प्लानिटरी ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब, सबने मैम ने पूछा कि सर ये गोचर की क्लास है, मैंने कहा हाँ जी गोचर की क्लास है। तो अभी तक मैम जिन्होंने ये पूछा था वो सोच रही होंगी सर क्या बेसिक बता रहे हो, गोचर पे लेकर आओ। तो हमने आपको गोचर, ट्रांजिट, व्हाट डज गोचर मीन्स? गोचर वर्ड किससे निकला है? गो, गो मीन्स चलना, मूवमेंट, एंड चर मीन्स मूवेबल, मूवेबिलिटी। जब भी हमारी सारी राशियां और प्लैनेट्स ये मूव करते रहते हैं, हमारा हाउसेस जो हैं, जो हमारे 12 भाव हैं, वो स्टैटिक हैं, वो फिक्स्ड है। यानी पहला भाव की जगह पे ही रहेगा। उसमें राशि और प्लेनेट अलग अलग समय पे अलग अलग प्रेजेंट हो सकते हैं। हमारा लगन हर 2 घंटे में बदल जाता है। तो आज का जो प्लेनेट है, वो जिस पोजीशन में बैठा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आवर नेटल चार्ट, उसका क्या इंपैक्ट है, उसको स्टडी करना ही ट्रांजिट है, गोचर है। गोचर आपको ये बताएगा कि आपका टाइमिंग क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज कौन सी आ रही हैं, या कौन सा चैलेंज आ रहा है, और इसको हैंडल करने का कौन सा तरीका है, किस तरह का कार्मिक एक्शंस आप करें। तो गो मीन्स मूवमेंट एंड चर मीन्स प्लेनेट। तो प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी करना ही गोचर है, ट्रांजिट है। ठीक है। तो ट्रांजिट की इंपॉर्टेंस क्या है? ट्रांजिट आपका एक प्रिडिक्टिव टूल भी है, ये इवेंट्स के टाइम निकालने का टूल है, ये गाइडेंस और प्रिपरेशन करने का टूल है, ये कार्मिक डिलीवरी का टूल है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है जब हम गोचर को करते हैं? वो प्लैनेट्स जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं 9 में से जो एक राशि में बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। पहला है जुपिटर, दूसरा है शनि, तीसरा है राहु एंड केतु, एंड चौथा है तीसरा है राहु, चौथा है केतु। एन इसको हम स्टडी किससे करते हैं? मून के रिस्पेक्ट से, असेंडेंट के रिस्पेक्ट से, सन के रिस्पेक्ट। लेकिन इसमें से चंद्र का जो पोजिशनिंग है, क्योंकि चंद्र क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मून? व्हाट डज मून रिप्रेजेंट? कौन बताएगा? चलो देखें जरा आप लोग का
जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस और एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज कितनी है? तो मून क्या बताता है बताइए। यस कालिदास, बोलिए। बोलिए सर। अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट करिए सर। सर अनम्यूट करके बोलेंगे तो मेरी बात होगी आपसे। सर मून से ही पूरा अपना एस्ट्रोलॉजी और ट्रांजिट डिपेंड है। जब हाँ हम जी। पैदा होते हैं मून से ही सब। एक मिनट है। नहीं, मून से क्या देखते हैं? व्हाट डज मून रिप्रेजेंट? मैंने कहा वो मुझसे उधर क्या नक्षत्र देखते हैं मुझे वो नहीं नक्षत्र। जानना। मून से मून आप, से मून अपन क्या रिप्रेजेंट करता है? मून से नक्षत्र देखते हैं जहाँ अपन नहीं सर, पैदा मून होते से हैं। नक्षत्र नहीं देखते हैं। मून नक्षत्र से जुड़ा हुआ है वो ठीक है। मून क्या रिप्रेजेंट, मेरे सवाल सुनिए। मून क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल। सर, मैं इसे, चंद्रमा जो है एक्यूरेट। मन का कारक है, मन को रिप्रेजेंट करता है मेरे हिसाब से तो। मन की चंचलता ये जो है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोला। हाँ जी। और कोई? माता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेरी गुड। लिखिए सब लोग, मन की चंचलता, माता। और हाँ जी जया जी, आप बहुत देर से हाथ रेस कर रहे हैं कि सर मुझे बोलने दो। हाँ जी बोलिए। हेलो सर, मून सबसे फास्ट, जितने भी स्टार प्लेनेट है उसमें सबसे फास्ट प्लेनेट मैम, मून है। मैंने मून की मूवमेंट नहीं पूछी, मैंने कहा मून से हम क्या देखते हैं। आप मुझे मून की मूवमेंट बता रहे हो, मेरे को मून की मूवमेंट नहीं जाननी। मून से हमारी राशि और हमारा जन्म का जो मून क्या है, रिप्रेजेंट करता है? फिर मेरा सवाल सुनिए। अपने मन की स्थिति प्रेजेंट करता है, मन की स्थिति कि आपके हमारा मन के मन एट अंदर क्या प्रेजेंट आते क्या हैं काम आपके? कर रहा है। एक मिनट रुकिए, आप सब लोग ना आसपास के आंसर दे रहे हो। आपके मन में क्या आते हैं? हाँ जिग्ना जी, पहले आप भी बोल दीजिए। मून शांति का प्रतीक है, और मून से शीतलता भी आती है। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे समझ में आ गया। मून। अच्छा मुझे चीज बताइए, समुंदर में उद्वेग लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बोलिए बोलिए मल्होत्रा साहब, बोलिए, आप अनम्यूट हैं अभी। चंद्रमा ही है। चंद्रमा है, यानी कि जो हमारे मन के अंदर विचारों जो का आज चढ़ा हुआ उतार और है चढ़ाव किससे आ रहा है? चंद्रमा से। चंद्रमा से। ऐसा क्यों कि समुद्र में आ रहा है और मेरे मन में आ रहा है और नदी के अंदर नहीं आता? पानी तो वहां भी है। सवाल होना चाहिए ना, ये लॉजिकल है ना, कि मेरी नदी में, गंगा जी में क्यों नहीं आता और समुद्र में क्यों आता है? इसका मतलब समुद्र में कुछ ऐसा है जो मेरी बॉडी में भी है, जो उसको प्रॉपरली रिएक्ट करता है। हम लोग ग्रेविटेशनल पुल में है, हम एक मैग्नेटिक अर्थ है, हमारा नॉर्थ पोल है, हमारा साउथ पोल है करेक्ट? हमारी बॉडी में भी सोडियम फॉस्फेट है और समुद्र में भी सोडियम फॉस्फेट है, जो हमारी बॉडी में रिएक्शन पैदा करता है जब मून की कलाएं होती हैं, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या में जब 15 दिन मून बड़ा या छोटा होता है, तो वो हमारे विचारों के अंदर चेंजेस लेके आता है, उद्वेग लेके आता है। इसीलिए मून सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाता है ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। मून के रिस्पेक्ट से कौन सा प्लेनेट कहाँ मूव कर रहा है, ये डिसाइड करेगा कि आपका आज का मनोज्ञान, मनोस्थिति कैसी होगी। आप इस क्लास में जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय भी कोई साथ साथ कोई और चीज को सोच रहे हो, तो वो उनके मनोस्थिति है। और एक आदमी होगा जो बिल्कुल एकाग्र तरीके से बैठा हुआ है, जैसे अर्चना जी, उनका पूरा कंसंट्रेशन डेमोस्ट्रेशन पे है। मैंने उनको 1 मिनट के लिए भी हाथ हिला के हिलते नहीं देखा। बाकी सबके, किसी के वीडियो थोड़ी देर खुलते हैं बंद हो जाते हैं, किसी के बिल्कुल खुल ही नहीं रहे, बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद। तो ये उनकी मनोस्थिति है, ये बता रहा है कि उनके लिए वीडियो खोलना या मेंटर से कनेक्ट करना इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बजाय कि सिर्फ पार्टिसिपेशन के। जबकि उनको ये समझ में आना चाहिए कि जब वो वीडियो खोलेंगे तो उनकी मनोस्थिति और मेरी मनोस्थिति का एक कनेक्शन बनेगा, और मैं शायद उनके साथ एक बेहतर शेयरिंग या अंडरस्टैंडिंग कायम कर पाऊंगा। जितने लोगों ने वीडियो खोला है मैक्सिमम सबने पार्टिसिपेट किया है, इंक्लूड 5-6 लोगों ने खोला हुआ है, सबने पार्टिसिपेट किया। जिन्होंने नहीं खोला, मेरी रिक्वेस्ट है वो जरूर खोलें, ये हमें अच्छा लगेगा, वी फील कनेक्टेड टू आवर स्टूडेंट्स। तो मून आपके विचारों का कारक है। अरे बना नहीं तो बात रचना मैडम ने है। रचना मैम ने एक मैसेज बीच में डाला है अभी हमारे टीम से। आप प्लीज अपने, जिन लोगों को भी कोई क्वेरी है या कोई चीज पूछना चाहते हैं डिटेल में, वो अपना नंबर पर्सनली रचना मैम को भेज दीजिए। रचना मैम अपना नंबर भी शेयर कर रही है चैट में, तो वो आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, ताकि आप उनसे शेयर कर लें अगर किसी की कोई क्वेरी हो बाद में। एनीवे,
हम आगे बढ़ रहे थे, हम मून की बात कर रहे थे, तो मून के बारे में हमने समझा कि मून हमारे विचारों को कोइंसाइड करता है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग गोचर एनेबल्स इंडिविजुअल टू अलाइन देयर एक्शंस विद कॉस्मिक एनर्जीज। आपकी कॉस्मिक डिवाइन एनर्जीज के बेसिस के ऊपर आपको किस तरह का एक्शन करना है, किस तरह का डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। क्या ये सही समय है मेरे लिए घर लेने का? क्या ये सही समय है मेरे लिए मैरिज करने का? क्या ये सही समय है निकेत कपूर के लिए डेमोस्ट्रेशन करने का? आप सोचिए, मैंने आज 2 बजे का ही डेमो सेशन क्यों रखा? इसके पीछे भी एक ट्रांजिट कैलकुलेशन है, एक मुहूर्त कैलकुलेशन है। अगर थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी भी किसी को आती होगी तो वो मेरे इस डिसीजन के पीछे का रीजन समझ जाएगा। हाँ, आज 10:51 के ऊपर ही आपके साथ लिंक शेयर किया गया। ऐसा क्यों? उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन आज का ट्रांजिट और आज का मुहूर्त है। ठीक है। तो ट्रांजिट आपको बहुत ड्रास्टिकली हेल्प करता है टू टेक वेरी वाइटल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? मून की हम बात कर रहे थे। इंपॉर्टेंस ऑफ नेटल मून इन प्रेडिक्टिंग ट्रांजिट। मून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे माइंड को। मून के असेंडेंट से हम आफ्टर हमारे लगन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन होती है वो होती है मून की। आपका जब आपकी जो पहली दशा शुरू होती है वो भी मून के नक्षत्र से ही स्टार्ट होती है। ठीक है। अब एक मिनट। आवर इमोशंस, आवर डिजायर्स, sorry, our desires, sensitivity, responsiveness, memory are all governed by our मून। मून हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को रूल करता है, हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम को रूल करता है। आपने बचपन में कोई भी अच्छी या बुरा वाक्य देखा, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है। और जब भी आप वैसा ही कोई वाक्य अपने लाइफ में आगे देखते हो तो आपका वो पर्टिकुलर हिडन इमोशन ट्रिगर हो जाता है। आप कहते हो कि ऐसा तो मैंने पहले कहीं देखा है या मेरे साथ कुछ हुआ है ऐसा। ठीक है। एबिलिटी टू डिनाई, कंट्रोल और एक्सेप्ट इज विद मून। मून चेंज का सबसे बड़ा कारक है। मून चेंज का सबसे बड़ा कारक है। मून अफेक्ट्स एंटायर साइकोलॉजी। गुड, बैड, सॉरो, एगनी, पेन, हैप्पीनेस, ये सब तरह के इमोशंस मून द्वारा ही संचालित हैं। ट्रांजिट शुड नॉट बी सीन इन आइसोलेशन टू नाइटल चार्ट। सिर्फ अकेले ट्रांजिट से कभी भी कोई डिक्लेरेशन मत दीजिएगा। हमेशा उसके साथ नेटल चार्ट और उसकी दशाएं और नवांश को जरूर देखिएगा। ये तीन चीजें जब आप इकट्ठे कोइंसाइड कर लेते हैं तो आप एक अच्छा प्रेडिक्शन, एक अच्छा इवेंट डिक्लेरेशन दे सकते हैं। आपके डिक्लेरेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस और लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बट धीरे धीरे वो इम्प्रोवाइज हो जाएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और रिसर्च करेंगे। ठीक है। कोई भी योग हो, बड़े से बड़ा राजयोग हो आपके चार्ट में, वो फलित तभी होगा जब कंड्यूसिव ट्रांजिट आएगा, कंड्यूसिव पीरियड आएगा, तो वो अपना रिजल्ट आपको दे देगा। और बैड योग होगा तो वो भी फलित होगा जब कंड्यूसिव ट्रांजिट आएगा। नौकरी मिलने का भी योग है, नौकरी छूटने का भी योग है, लेकिन वो होता तब है जब फेवरेबल या अनफेवरेबल ट्रांजिट्स आते हैं। ये एक जर्नल मोशन ऑफ अ प्लैनेट है इन अ पर्टिकुलर, एक दिन में, एक साइन में डेली मोशन। प्लैनेट चंद्रमा 13 डिग्री 20 मिनट मूव करता है, यानी एक नक्षत्र को पूरा कर लेता है। 2.25 दिन के अंदर वो सारे नक्षत्र कवर कर लेता है, यानी पूरा जोडियक का चक्कर काट लेता है। सन 59 मिनट्स के अंदर एक साइन कवर करता है और 30 डेज के अंदर पूरे जोडियक का चक्कर काट लेता है, यानी कि 12 के 12 भाव में घूम के वापस उस पोजीशन में आ जाता है। 30 डेज में वो साइन को पूरा कर लेता है, एक साइन को, 30 डिग्री के साइन को हमारे पूरा कर लेता है। ये दोनों प्लैनेट्स ना कभी रेट्रोगेट होते हैं ना कभी स्टेशनरी होते हैं, चलायमान हैं। बाकी प्लैनेट्स के अंदर रेट्रोग्रेशन भी होती है, स्टेशनरी भी मूवमेंट्स आती हैं। तो 1 डिग्री 15 मिनट व्यक्ति एक विद इन वन साइन वो मूव करता है और 22 डेज में कंप्लीट साइन कर लेता है। एक साइन को 22 दिनों के अंदर वो कवर कर लेता है। वीनस 26 दिनों के अंदर, मंगल 57 डेज के अंदर, और या 45 डेज के अंदर एवरेज पे, जुपिटर 1 ईयर के अंदर, सैटर्न 2.5 ईयर्स के अंदर, और राहु केतु 1.5 ईयर्स या 18 मंथ्स के अंदर एक पर्टिकुलर साइन के अंदर से अपने को ट्रांजिट कर लेते हैं। ठीक है। जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड में जाएगा, तो जैसे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होगा तो 22 की जगह 24 दिन लगाएगा। अगर मंगल होगा, शुक्र होगा तो वो 45 दिन लगाएगा। अगर मार्स होगा तो वो 75 डेज जाएगा। और रेट्रोग्रेशन, कुछ प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेशन बहुत ही हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है, डिफिकल्ट होता है।
तो इस रेट्रोग्रेशन और चेंज ऑफ मूवमेंट के बीच में भी प्लैनेट कुछ दिनों के लिए स्थिर भी हो जाते हैं, स्टेशनरी भी हो जाते हैं। तो वो स्थिरता भी के भी दिन दिए हुए हैं। मरकरी 1 दिन के लिए स्टेशनरी होता है, शुक्र 2 दिन के लिए स्टेशनरी होता है, मार्स 2 से 3 दिनों के लिए स्टेशनरी होता है, जुपिटर 4 दिनों के लिए, शनि 5 दिनों के लिए। अगर इनमें कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो अतिचारी, जैसे आजकल जुपिटर अतिचारी चल रहा है, ओवर फास्ट स्पीड पे चल रहा है, तो वो 4 दिन की जगह 2 दिन के अंदर ही अपनी स्टेशनरी मूवमेंट को खत्म कर रहा है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई आपको कैसे यूटिलाइज करनी है? इसको हम बहुत डिटेल के अंदर अपने कोर्स में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। ये एक बेसिक ओवरव्यू है आपके लिए। तो जिन लोगों को बहुत डिटेल में ट्रांजिट में जाना है या सीरियसली एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए ये कोर्स मस्ट है। सैटर्न का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा जोडिएक साइंस पे होता है, यानी सैटर्न की 6.5। इस समय एरीज के ऊपर सैटर्न की 6.5 स्टार्ट हुई है। इस समय पाइसिस के ऊपर 6.5 पीक पे चल रही है, यानी कि सैटर्न इज ओवर द मून। जब जोडियक के नेटल मून के ऊपर शनि का गोचर होता है तो 6.5 पीक पे आ जाती है। जब नेटल के मून से 12वें भाव में, यानी एक भाव पीछे शनि होगा, तो 6.5 स्टार्ट होगी। और जब शनि किसी के चंद्रमा से, नेटल के चंद्रमा से शनि एक भाव आगे जाएगा, तो 6.5 का फाइनल फेज आएगा, यानी लास्ट 2.5 ईयर्स आएंगे, जो कि अभी कुंभ राशि के लिए चल रहे हैं। ऐसे ही शनि जब अष्टम भाव में होता है चंद्रमा से, तो ये चैलेंज देता है, जो उस समय लियो साइन के लिए चल रहा है। अर्धअष्टम बोलते हैं जब शनि चंद्रमा से चौथे भाव में चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं अर्धअष्टम। जो भी सैगिटेरियस, उनकी ढैया चल रही है। तो फेवरेबल पॉइंट्स क्या है अभी इस समय के शनि के लिए? कि जिनका भी टॉरस मून साइन है, लिब्रा मून साइन है या कैप्रिकॉन मून साइन है, उनके लिए ये एक फेवरेबल पीरियड चल रहा है, एक अच्छा समय चल रहा है। शनि उनको एक प्रॉमिस दे रहे हैं, एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ग्रोथ फैक्टर है। अभी कुछ समय के बाद लियो साइन के लिए थोड़ी सी राहत आ जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रबल में इस समय लियो साइन और पाइसेस साइन ही है। बिकॉज सैटर्न का पीक इंपैक्ट इन दोनों प्लैनेट साइंस के ऊपर आ रहा है। चाहे वो लगन साइन हो, चाहे वो मून साइन हो, वो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो आप में से कोई जना अपना कोई साइन बताना चाहेगा? इनमें से कोई मैच कर रहा है साइन आपका? मेष, मीन या कुंभ में किसी का चंद्रमा हो, या लियो साइन में हो किसी का चंद्रमा, या सैगिटेरियस में हो? एनीबडी? आप में से कितने लोगों को अपने चार्ट्स पता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो योर चार्ट्स? कोई बोलेगा? हाँ जी, सुनील खन्ना जी। सुनील खन्ना जी, जरा फ्रंट पे आइए सर, हैंड रेस करिए तो सर फ्रंट पे आ पाएंगे, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा हमें। हाँ जी, ढूंढ लिया जी हमने आपको। अनम्यूट सर, सर अनम्यूट योर सर। सर अनम्यूट करिए। हाँ, बोलिए सर। और इस टाइम शनि की ढैया चल रहा शनि की ढैया चल रही है आपकी, तो आप इसका मतलब सैगिटेरियस के हैं आप? मैं स्कॉर्पियो से। आपके स्कॉर्पियो है। मून कहाँ बैठा है आपका नेटल मून में? का तो एग्जैक्टली ऐसा ध्यान पर नहीं है सर। आप स्कॉर्पियो लगन के हैं? मेरा लगन मार्स का है। हाँ, स्कॉर्पियो लगन है, तो मून की राशि क्या है, चंद्रमा की राशि क्या है? सर, आप वो कह रहे हैं ढैया चल रही है, तो ढैया मतलब मून से चौथे भाव में शनि होना चाहिए ना वो तो इस किसी समय। एस्ट्रोलॉजर से कंफर्म किया था तो वो बता रहा था। हमको तो सर देखने भी नहीं आती। अच्छा, तो वो कोई बात नहीं, वो आपको जब हम जब कोर्स करेंगे तो हम फाउंडेशन से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनके लिए भी ये कोर्स है, ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है सिर्फ वही ये कोर्स कर सकते हैं। तो हैं? बेसिक वो वही मेरा जो आपसे ओपन करके बात करने का मतलब यही था जी कि जो ये कोर्स आप बता रहे हो ये इन सब में, तो इनको सबको समझने के लिए एक समय देना पड़ता है जहां तक मेरे को लगता सर, देखिए हम फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको इस कोर्स की जो डीपर अप्रोच है वो समझ में आ सके। राइट, कोई भी चीज होता है उसका जो बेस है, कोई भी चीज का जो बेस है, जब तक आपको लॉजिक 1+1 2 होता है, जब तक आपको वो नहीं पता होगा तो आप 1+1 2 का एडवांस एप्लीकेशन इन लाइफ और इन एनी एरिया ऑफ लाइफ नहीं कर पाओगे। तो फाउंडेशन तो हम आपको इनिशियल क्लासेस होंगी, वो फाउंडेशनल क्लासेस ही होंगी, ताकि है। आपको प्लेनेट क्या होता है, उनकी दृष्टियां क्या होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, वो हम जरूर कराएंगे आपको। और एक कनेक्शन ये इसमें करने के लिए कितना समय लग जाता है? सर वो अभी आगे आएगा।
वो ठीक आगे सर। आएगा, आगे आएगा, वेट करिए। ठीक है। की नोट्स इस समय 2006 के अंदर जुपिटर कैंसर में जाने वाला है 2 जून को। जुपिटर टू लियो October 31 में जाएगा, जो कि एक कलेक्टिव एनर्जी हो जाएगी। कि राहु और केतु दिसंबर में अपनी साइन बदलेंगे। तो ट्रांजिट्स में जब भी साइन बदलता है किसी भी ग्रह का, वो नेटल में बैठे हुए ग्रह की चीजों को एक्टिवेट कर देता है, इम्पैक्ट कर देता है। इवेंट्स इसी तरीके से होते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मार्स और शनि इकट्ठे आए थे, जिसको हमने यम योग बोला, जिसको हमने विनाशक योग बोला। और बहुत सारे लोगों के जॉब्स के अंदर, हेल्थ के अंदर एक मेजर कंसर्न, और ग्लोबल लेवल पे भी बहुत तरीके के रिफ्ट जो अभी आप देख रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर बना हुआ है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये ट्रांजिट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका जियो पॉलिटिकल एनर्जीज भी इन ट्रांजिट से अफेक्ट होती हैं। तो ये हम डिटेल के अंदर अपने कोर्स के अंदर हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ अब मैं आपको कोर्स की जो सुनील जी का इंटरेस्ट था, कि हमारा एस्ट्रोलॉजी के फाउंडेशन में हम पहले बेसिक हॉरोस्कोप को बनाते कैसे हैं, साइंस क्या है, प्लैनेट्स क्या है, भाव क्या है, इनके मीनिंग, प्लैनेट्स की लॉर्डशिप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ भाव क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या है, प्लैनेट्स की दृष्टियां क्या होती हैं, ये हम समझेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिट पे आएंगे। ट्रांजिट ऑन लगना, ट्रांजिट फ्रॉम मून ऑन ऑल प्लैनेट्स, ट्रांजिट ऑफ सन, ट्रांजिट अफेक्ट ऑफ ऑल 9 प्लैनेट्स, उनको मिलने वाला वेद, मूर्ति निर्णय, साढ़े सती, ढाई। इसमें एडवांस टॉपिक जो ऐड हुआ है वो है नक्षत्र ट्रांजिट, जिसमें नवतारा चक्र, लाता, लाता चार्ट, लाता ऑफ ऑल प्लैनेट्स। और उसका लाता एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं लात मीन्स लात मारना, कि प्लैनेट जो है कि जब अपनी लात मार रहा है तो वो किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। ठीक है। कब पड़ेगा, नक्षत्र का अंग फल, नक्षत्र का आपके अंगों के साथ किस तरह का इम्पैक्ट है वो जब कोई बुरा प्लेनेट उस पर्टिकुलर जगह से निकलेगा नक्षत्र से, तो आपके कौन से बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करेगा वो आप पढ़ोगे। स्पेसिफिक मेलेफिक ट्रांजिट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक बैड चरण, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, तो स्पेसिफिक चरण के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। ट्रांजिट के डेलिनेशन, ट्रांजिट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दशा के अंतरदशा का ट्रांजिट पॉइंट कौन से हैं। डबल ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, डबल ट्रांजिट मतलब जुपिटर और शनि की ब्लेसिंग्स आपको कहाँ सबसे ज्यादा मिल रही हैं, वो एरिया का इवेंट 100% घटता है। भृगु बंधु कैसे निकालें, एक एडवांस लेवल का वेरी वेरी सटीक कह सकते हैं कि आप एक चार्ट होता है जिसको बोलते हैं सर्वत्र भद्र चक्र, उसको भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपके साथ। सूर्य के उपग्रह इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ 10th लॉर्ड इन ट्रांजिट के बारे में बात करेंगे। हाउ टू चेक वन डज नॉट हैव, अगर किसी के पास चार्ट नहीं है, हॉरोस्कोप नहीं है, उसके बाद भी हम सिर्फ ट्रांजिट को, करंट ट्रांजिट को यूज करके उसकी लाइफ की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं वो भी हम सिखाएंगे। ट्रांजिट और अष्टक वर्गा के बारे में भी आपके साथ बात होगी। और प्लस इसी के इस दौरान बीच में हम कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज भी आपके साथ शेयर करेंगे, और आप में से किसी का लाइव चार्ट एनालिसिस भी इसके अंदर करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिकल आए। और हम किसी अमिताभ बच्चन या किसी सेलिब्रिटी या किसी और व्यक्ति का नहीं डिस्कस करने वाले, हम कॉमन मैन चार्ट्स को ही पकड़ेंगे, ताकि आपको रियल प्रिडिक्शन की सेंटिटी और इंपॉर्टेंस समझ में आ सके। क्योंकि ये सेलिब्रिटीज के चार्ट आधी दुनिया शेयर कर चुकी है, तो वो डिस्कस करने में मैं बिलीव नहीं करता। मैं आप लोगों, हमारी और आपकी, हम आम आदमी हैं, की जिंदगी के चार्ट्स को डिस्कस करने में बिलीव करता हूं, ताकि आपको रियल प्रिडिक्शंस मिल सके और रियल एनालिसिस करने का तरीका समझ में आ सके। ये हमारे जर्नी है इस कोर्स की। तो सबसे पहले मैं, बिफोर आई शेयर द कमर्शियल्स विद यू, आई वांट टू नो कि कैसा लगा आपको, हाउ डिड यू फाइंड टुडेज सेशन। चलिए कैलाश जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर अच्छा लगा, आपने बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड किए हैं, जी खासकर अष्टक वर्ग और सर्वोत्तर भद्र चक्र। जी ये तो जो कुछ मेंटर है वो दोनों ऐड नहीं करते, जी सर्वोत्तर भद्र और बिंग पॉइंट है तो ऐड नहीं करते, जी सिर्फ ट्रांजिट देते हैं, डबल ट्रांजिट देते हैं, बस खत्म।
और उसके कैसा देखना है, कौन सा नक्षत्र पे ट्रांजिट होता है, जी वो कभी अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया। ठीक है सर। रियली अप्रिशिएट सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर इट? कोई और? मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी आप अनम्यूट करिए सर। जी। हाँ जी सर, हाँ जी। जी नहीं सर, आप ही बताएं इस बारे में, मैं अभी कुछ इतना कह नहीं सकता। कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे आपको एक कितने लेवल तक एक कनेक्टिविटी या एक जिसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट, वो कितने लेवल तक आया, वो मैं जानना चाह रहा सर ऐसा है, मैं एक क्या बात कह रहे हैं, मैंने ना आपके बहुत से वेबिनार भी अटेंड किए हैं। जी। मतलब बहुत वेबिनार वेबिनार मतलब ये कि जो आपकी वीडियो है ना यूट्यूब पे ऊपर, मैंने बहुत देखे न्यूरोलॉजी के ऊपर, और उनके ऊपर जो मैंने आपकी कुछ बातें तो ऐसी है जो मेरे दिल को आज तक लगी हुई है कि यार ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। जी और मैं उसके बारे में देखता भी रहता हूँ, और जी इसीलिए मैंने आपका ग्रुप इसी के बेस पे मैंने ज्वाइन किया था कि चलो कभी ना कभी सर से मुलाकात होगी, तो आप मेरी लाइव लाइव हो गई। तो थैंक यू। हालांकि मेरे को आज पता नहीं था कि आज आपका वेबिनार है, जस्ट मैंने खोला, मैं अपनी शॉप पे बैठा हूँ, तो जी जी उसमें आपका लिंक आया था, मैंने उससे मैं क्लिक कर दिया। तो मेरे मन में सबसे पहली बात यही थी कि मैं एक बार आपसे लाइव मिलूं, कैसे क्या सिस्टम होता है। तो थैंक यू। अभी जैसे मैंने देखा, और मैं समझता हूँ कि आप तो इस बारे में एक समुद्र हो, और आपके एक ही छोटी सी बात पे आपके मतलब पता नहीं चल सकता सर, क्योंकि मेरी अभी बुद्धि उस लेवल पे नहीं है। लेकिन आपके जो मैंने वेबिनार देखे, जो मैंने चीजें देखी, आपका ज्ञान बहुत बहुत मतलब ऊपर तक है, जिसमें आपको हर चीज की नॉलेज है, लेकिन हमें समझने में दिक्कत होती है। आपका तो ज्ञान भंडार है, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं सर, हम जब आपके साथ कोर्स करेंगे तो वी विल गो एज पर योर स्पीड। हम लोग देखिए, दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच हैं किसी भी कोर्स को करने की। एक है कि मैंने कंटेंट लिखा, मेरे को वो कंटेंट पूरा करना है। और एक, मैंने कोर्स शुरू किया, मुझे अपने आगे अपना रेप्लिका खड़ा करना है, कि यानी कि मेरे से जो सीख के जाए वो भी आगे किसी की हेल्प कर सके। राइट, वी बिलीव इन क्रिएटिंग रेप्लिका। हाँ हमें, और हम हैंड होल्ड करते हैं। कोर्स खत्म हुआ है, रिश्ता शुरू हो गया है, आपका और हमारा। तो वो लंबे समय तक जाएगा। अब देखिए, ये डिवाइन, इसे बोलते हैं ब्लेस्ड कनेक्शंस, कि आप और हम आज पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन आप हमसे कनेक्टेड हैं। आप कहीं ना कहीं, वो एक सोल कनेक्शन हमारे साथ है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। ये मैं इसे बोलूंगा कि आई वुड बी ओवर थैंकफुल टू माई मदर अप इन द स्काई एंड डिवाइन, कि उन्होंने वो आशीर्वाद दिया कि हम आपके जैसे लोगों को कमा पा रहे हैं। ठीक है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप तो भंडार हो ज्ञान का, लेकिन वही हमें समझ उस लेवल पे भी है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं सीखता हूँ, जैसे कुछ देखता हूँ तो लगता है कि नहीं यार, वाकई कुछ तो पावर है इसमें, ऐसी बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी सुनील जी, बोलिए सर। सर ये एक साइंस, एक तरीके से हम इसको साइंस ही डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल साइंस है तो सर, इट्स ए प्योर हाँ तो साइंस। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा आउट ऑफ द सब्जेक्ट है, जी, वैसे इसके रिलेटेड ही है। आपका कैमरा ठीक करिए सर, आपका ना फेस ठीक नहीं है। जी हाँ, बोलिए सर। इसमें जो एक बेसिक क्वेश्चन आके खड़ा होता है ना, वो बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि कई चीजें ना अलाइंड नहीं होती। ठीक है। जैसे अब आज आज के फेज के अंदर अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूँ, जी तो कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ इश्यूज आ जाते हैं या कुछ एक इश्यूज आ गए। जी बट जब हम अपने बर्थ चार्ट के अलाइनमेंट में देखते हैं कि मेरे को इस सब्जेक्ट के अंदर काम करना चाहिए, तो ही मेरी आगे तरक्की होगी। जी। तो अगर मेरे को उसके मुताबिक नहीं चल के मेरे को कुछ और उससे कंटेम्परेरी अलग कुछ हटके करना हो, तो क्या सर देखिए, इसका? अगर आप, मैं समझ गया आपकी बात को, आप जो कहना चाह रहे हैं, देखिए इसका दोस्त जी, अगेंस्ट द विंड अगर आप जाओगे, आपका चार्ट प्रॉमिस कर रहा है, सपोज करिए कि आप मैन्युफैक्चरिंग के काम में जाओ, लेकिन आप कहते हो जी मैं तो ट्रेडिंग करूंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करूंगा। हाँ, या मैं सर्विस इंडस्ट्री में जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको आउटकम्स नहीं मिलेंगे, कर्म तो आप वहां भी कर रहे हो और ईमानदारी से कर रहे हो, लेकिन आपके चार्ट के अंदर डिलीवरी का प्रॉमिस 80% का एक एक्स जगह पे है और 40% का एक्स जगह पे है। तो जो आउटकम आएगा वो उस प्रॉमिस के हिसाब से आएगा। राइट। आपका, अगर मेरा संस्कृत, मैंने ना रेकी लेवल 1 किया, और मेरा दिल किया कि मैं रेकी को और आगे पढूं, बट मैंने जितनी बार भी रेकी पढ़ने की कोशिश करी, मुझे वो कॉलिंग आई ही नहीं। मैं किसी ना किसी वजह से, मेरा वो एनरोलमेंट रुक जाता था, बंद जाता था। तो मुझे ये समझ में आ गया कि डिवाइन ने मुझे भी परमिशन नहीं दे रखी कि मैं इस साइंस की तरफ आगे बढ़ूं।
ये ट्रांजिट का कोर्स मैं पिछले 1.5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, और 1.5 साल के अंदर मैंने अलग अलग लोगों के कंटेंट्स को समझा, जाना कि मार्केट में लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, किस लेवल की डेप्थ ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद इस कोर्स को हमने डिजाइन किया। हाँ, ये सोच के कि एक आम आदमी को उस लेवल की एडवांस टेक्निक्स तक कैसे लेके जाएं, बेसिक से स्टार्ट करके। मेरे कोर्स की ड्यूरेशन मैंने कुछ भी लिखी हो, मेरे पास 5 क्लासेस फालतू होती हैं, कम नहीं होती। मेरा पीरियड जो भी लिखूंगा उससे 10 क्लासेस, 4 क्लासेस फालतू ही होंगी, कम नहीं होंगी। आपका टेक अवे, मतलब जो है, अगर हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको बढ़िया कोर्स देंगे, तो आपको कहते हैं ना पंजाबी लैंग्वेज के अंदर, देसी घी का मजा आएगा। तो देसी घी का मजा मिलेगा आपको कोर्स के अंदर, पढ़ने में भी और पढ़ाने के तरीके में भी। ठीक। तो ये चीज अगर हम लोग उसके वैदिक उपचार करके या कुछ करके, बिल्कुल हो सकती तो है सर। कुछ चीजों के उपाय पॉसिबल होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं। वो आपको समझ तभी आएगी जब आप सब्जेक्ट को समझोगे। ये सब्जेक्ट आपको, ये बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़ा मिथ है कि एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट रेमेडीज। सॉरी, नो। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट कर्मा अलाइनमेंट, कर्मा करेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग योर पर्पस ऑफ लाइफ। मैं 25 साल का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस का व्यक्ति आज टोटली ट्रांसफॉर्म हूं, जो दिन के अंदर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता था, आज अपने घर से बाहर नहीं निकलता, सिर्फ रिसर्च करता है और कॉस्मिक साइंसेस के अंदर ही डीप में जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेरी लाइफ का प्रॉमिस है। अगर मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता तो मैं ज्यादा बड़ी पेन में रहता। कभी कभी आप पैसे कम कमाते हो लेकिन अंदर से खुशी मिलती है, कभी कभी आप पैसे बहुत कमाते हो लेकिन आप इंटरनली हैप्पी नहीं होते। अभी आपने एक बताया ना कि आप रोज की 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे, तो 2002 से लेके वो 2018 तक मेरा भी रूटीन लगभग यही था। जी, मैं वही कह रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही होती हैं, लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांजिट से ही निकलती हैं। एक होते ना कि वो हीरो हीरो से जीरो, हाँ जी। बस वो वाली डिफ्लेमेशन वाला काम हुआ कि हीरो से जीरो। कोई बात नहीं। अब वो कई बार अपने ऊपर हंसी भी आती है, आप अब इसका बंदा वो सोचता आप इसका पार्ट बनिए कोर्स का। ये पर्सनल डिस्कशन है, काफी लंबा जा सकता है। आप इस कोर्स का है। पार्ट बने, आपको हम उस जर्नी में लेके जाएंगे, आपको मजा आएगा। आप खुद अपने आप को थैंक यू बोलोगे फॉर टेकिंग दैट डिसीजन। ठीक है। ठीक है, चलिए कैलाश जी बोलिए। सर मैं आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है पर फेस टू फेस या बोलो पर्सनल डिस्कस करेंगे, आपने कमेंट भी पास किया कि अमिताभ बच्चन का इनका नहीं ले लेंगे। सर थोड़ा नहीं तेज बोलिएगा सर। नहीं, अप्रिसिएशन है आपका। एक मिनट। आपने कहा कि जो वेल नोन पर्सनैलिटी है जैसे अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर या सर इनके थोड़ा तेज बोलिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत कम आ रही है आवाज। हमारे मैं आई एम नॉट एबल टू मेक, मुझे बहुत दिमाग जोर लगाना पड़ रहा है टू अंडरस्टैंड यू। अभी अभी हाँ, अभी बेटर है पहले से। आपने जो बताया था कि आप अमिताभ बच्चन के या कोई भी ऐसी वेल नोन पर्सनैलिटी की चार्ट नहीं लेंगे, रियली अप्रिसिएशन। मैंने हाँ अभी तक 5 ट्रांजिट कोर्स किए बट आई एम नॉट हैप्पी, हाँ। लिटरली नॉट हैप्पी। वो मुझे कुछ चाहिए था वो नहीं मिला उनके। हम्म। वैसे वो अमिताभ बच्चन के चार्ट लेते या लता मंगेशकर का चार्ट लेते, जी। जो स्टूडेंट बैठे हैं, हम्म। अगर बाई चांस मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूंगा तो आप जो स्टूडेंट के चार्ट लेंगे बिल्कुल वही सही रहेगा। सर, तो वही उनको भी लेंगे कुछ हम। गाइडलाइंस हम अपने मांगूंगा। स्टूडेंट्स को ही कहते हैं आप अपने रिश्तेदारों के चार्ट लेकर आओ, आप अपने दोस्तों के चार्ट लेकर आओ। बस। हमारे लिए वो ज्यादा हाँ। प्रैक्टिकल केस स्टडी है, जहां आप एक व्यक्ति को पूरी तरह जानते हो, हम नहीं जानते। हम अपने नॉलेज और ज्ञान के बेसिस के ऊपर उसको प्रिडिक्ट करेंगे आपके सामने लाइव। कोई ऐसा नहीं कि सर आज यस सर। चार्ट दे दो कल स्टडी करके बताएंगे, पीछे से ढूंढ के दिया। ऐसा काम कुछ नहीं होने वाला। अगर हम कोई गलती करेंगे वो भी लाइव होगी, और सुधारेंगे वो भी लाइव होगा, इंप्रूव करेंगे वो भी लाइव होगा, रिसर्च करेंगे वो भी लाइव होगा। जो कुछ होगा वो लाइव होगा। क्रिटिसिज्म भी लाइव होगा, एप्रिसिएशन भी लाइव होगा। हमें तो अपनी गलती पे सॉरी बोलने में भी कोई शर्म नहीं है सर। अगर हमसे कोई गलती होगी तो हम सॉरी भी बोल देंगे आपसे। हमारे में कोई ईगो नहीं है। अर्चना जी। Actually, I have very zero knowledge about astrology. नो इश्यूज मैम, वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअली पीपल लाइक यू, So I जिनको can't जीरो comment नॉलेज right हो। now. अभी मुझे जो लोग, कुछ मैम एक पता बात सर नहीं ये, है। जो मटका पक्का हो चुका है ना उसको तोड़ के नई सुराही बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, और जो कच्चा मटका है ना उसको मैं अपने हिसाब से तैयार कर सकता हूँ।
जो कंडीशन होके आते हैं ना, मुझे इतनी एस्ट्रोलॉजी आती है, 25% आती है, 30% आती है, उनको पहले वाइप ऑफ करना पड़ता है। जो पुराना वो गार्बेज लेके चल रहे हैं ना, उनको क्लीन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, दोनों जगह के बेनिफिट है। थोड़ी नॉलेज जल्दी लर्निंग करवाती है, लेकिन कभी कभी लेस नॉलेज इज डेंजरस। वो अपने अलावा चार और को खराब करेंगे, अरे नहीं नहीं, मेरे वो वाले गुरुजी कहते थे ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, और वो सारे जने वही इंजेक्शन मार रहे हैं। तो वी डोंट वांट दैट। हमें 5 आदमी मिले, 6 आदमी मिले, हम तो 40 लोग ढूंढ ही नहीं रहे। वी आर ओनली लुकिंग फॉर 10 गुड लर्नर्स जो सीरियसली लर्न करना चाहते हैं। आप सीरियसली सीखना चाहते हो, मैं सीरियसली पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पढ़ाने में कमी नहीं आएगी। मैं गिव अप नहीं करूंगा, आप सीखने वाले बनो। अगर आपको सीख मेरे पढ़ाने के बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। आई विल स्टैंड बाय यू तब तक, जब तक मैं आपको एक्सपर्ट ना कर दूं। ठीक है? किसी और का कोई सवाल, कोई फीडबैक? महावीर जी, नूतन, नूतन, कैन यू अनम्यूट एंड ओपन योर वीडियो प्लीज? चलिए। हाँ जय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आपका मैंने हैंड देखा था बीच में। सर अच्छा दिया टाइम आपने, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक्स ए चलिए, लॉट मैं सर। आपको फटाफट ऑफर बताता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूँ, क्योंकि मेन चीज़ रह जाएगी इस सारी बातचीत में। है, देखिए, ये कोर्स अराउंड 2.5 मंथ्स का है, अराउंड 20 से 22 क्लासेस होंगी इसकी। ठीक है, 2 क्लासेस पर वीक होंगी। क्लास की ड्यूरेशन 1.5 to 2 आवर्स की रहेगी। सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा ISO एंड MSME सर्टिफिकेशंस के साथ। आपको हमारा ओरिजिनल कोर्स फी 24,000 है। आपको ऐप के ऊपर ये कोर्स 15,000 का दिखेगा, बट एक स्पेशल ऑफर है। लॉन्च प्राइस जो है 2,000 रुपीज़ का आपको ऑफ मिलेगा स्पेशल, अगर आप कल तक एनरोल करते हैं। जो लोग इसको EMI पे लेंगे उनको ये ऑफर नहीं मिलेगा, उनको 15,000 के 2 EMI पड़ेंगे। आप ATC 2000 करके आपको कूपन दिखेगा हमारे ऐप पे, वो आप अप्लाई करेंगे तो आपको 13,000 रुपये प्लस टैक्सेस का ये कोर्सेस पड़ेगा। आपको एनरोल करना है, आपके पास एप्पल या एंड्रॉयड फ़ोन है एंड्रॉयड लोग जो हैं वो गूगल प्ले पे जाके सिरी कॉस्मिक टाइप करें, सिंगल वर्ड, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डालें और हमारे ऐप में चले जाएंगे और आप कोर्स को नेविगेट कर सकते हैं। एडवांस ट्रांजिट कोर्स करके कोर्स का नाम है। अगर आप एप्पल फ़ोन से कर रहे हैं तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए, ऑर्गेनाइजेशन कोड डालिए, और जब आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल दिया है तो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी डालिए और कोर्स एनरोलमेंट कर सकते हैं। ये हमारे कोर्स एनरोलमेंट का लिंक है। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको एनरोल करने का प्रोसीजर याद रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। है नहीं तो हम अपनी डिटेल्स तो शेयर करेंगे आपके साथ। एक समरी के लिए, कोर्स की फी कल शाम 5 बजे तक 13,000 रहेगी, उसके बाद ये 15,000 की हो जाएगी। आप ATC 2000 अप्लाई करके 2,000 रुपीज़ का 15,000 रुपये ऑफ ले सकते हैं। EMI से अगर कोई देना चाहता है तो 2 EMI में दे सकता है, वहां पे स्पेशल ऑफर नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट आपको ISO और MSME सर्टिफिकेशंस के साथ मिलेगा एंड लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा कोर्स के ऊपर। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं सबके लिए ये फोरम खोल रहा हूँ so that everybody can one by one unmute and ask your queries. जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर नहीं है तो फिर हम वाइंड ऑफ करेंगे। संजय जी, आपका कुछ आएगा? संजय जी, कोई क्वेश्चन था आपका? सर ये बेसिक टू एडवांस है कि इसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा और अच्छा कुछ नहीं सीखना करना पड़ेगा? पड़ेगा सर, सर बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरे लेवल आ जाएंगे इसमें? कंप्लीट कोर्स है सर। हमारे यहाँ पे वो वाला चक्कर ही नहीं है कि ये लेवल 1 करो उसके बाद थोड़े दिनों बाद बोलेंगे जी अगर आप लेवल 2 कर लो, थोड़ा और एडवांस ले आए हैं हम ट्रांजिट के परस्पेक्टिव से जो जो चीज़ें आपको जाननी है, जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज होती हैं
हर सब्जेक्ट के अंदर एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो बहुत एलेबोरेटिव होता है, और उस एलेबोरेटिव पार्ट के अंदर भी कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होता है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया कोर्स है। तो इसमें बेसिक रेमेडीज ये वो सब चीजें सिखाई जाएगी। रेमेडी सर, रेमेडी ट्रांजिट, ये आपको ट्रांजिट इंटरप्रिटेशन बताएगा। रेमेडी तो डिजाइन करनी पड़ती है। रेमेडी की कोई स्टैंडर्ड किताब या कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि जी सूर्य है तो आंख बंद करके ये कर दो। अब जो लोग आपको बोलते हैं नहीं पिताजी की इज्जत करो, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि पिताजी की इज्जत करना मेरा फर्ज है कि मेरी रेमेडी है? वहाँ तो वही बेसिक पे आ जाता मैं बात है। वो बेसिक, आप जब डिस्कशंस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली, मेरा एक आदत है कि मैं सब्जेक्ट से थोड़ा सा हट के भी कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चलता हूँ कि टेक अवे आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो यू विल फील हैप्पी। यू विल कई फील, बोलते हैं कि वैदिक मंत्र, बीज मंत्र बोलने के लिए या ये कुछ वो करने के सब लिए। चीजें आती हैं सर, वो सब ट्रांजिट। देखिए, ये ट्रांजिट इंटरप्रिटेशन है, ट्रांजिट का इम्पैक्ट है, टाइमिंग कैसे होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हमें देखना है, उसके ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स आपके साथ जरूर शेयर किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको नील बटा सन्नाटा छोड़ दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब, देखो जो अनपढ़ होते हैं, जैसे हम इसमें अनपढ़ हैं अभी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ठीक एक है। कई बार ये होता है कि एक इंसान जब पढ़ लिख जाता है ना, तो वो किताब ही खोल के बैठे रहते हैं, आज ये नहीं करना चाहिए, तो नहीं ये नहीं नहीं, चीजें तो वो सर प्रैक्टिकली। देखिए, जो मैं आपको पर्सपेक्टिव बताऊंगा, इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो इसको सीधा ट्रांजिट से भी स्टार्ट कर सकता था, मेरे 5 दिन बच जाते। मैं 20 की जगह 15 दिन में खत्म करता हूँ इस कोर्स को। हमने फाउंडेशन के 7-8 दिन क्यों फालतू डाले? ए, ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आएगा जिसने एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पढ़ा, उसके लिए भी ये कोर्स यूजेबल बन सके, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिजाइन किया है। ठीक सर, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड एंड अ गुड वीक फॉर योर फ्यूचर एंड गुड जर्नी फॉर योर लाइफ। धन्यवाद।